अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। वैसे आज तो हम एक हफ्ते की ब्रेक के बाद रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी देर बाद आ रहे हैं। लग रहा है पता नहीं कितने हफ्तों बाद आज शो शूट कर रहे हैं। और पता है बड़ी मजे की बात है, जब शो हम लोग शूट करते हैं तो प्रॉपर एक रूटीन होती है पूरे हफ्ते की कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे है। शो ना तो पूरी रूटीन भी है ना जरा। मुझे ना छुट्टियों का ना अच्छा भी लगा है और बुरा भी लगा है। बुरा यह लगा कि वाकई रूटीन ऐसे पलट गई है कि वो लगता ही नहीं, वो मुझे ना दिनों का एहसास है ना कुछ लगता है किसी जंगल में चली गई। अगर रूटीन होती है तो वो भी बुरी बात है। रूटीन होती बुरी बात है। वो तो भी वाक गई थी मैं अम्मा भाई साबित किया है। वही लोग वही मनुष्य हर चीज चलाता थी ठा 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 ठा। अम्मा ना ब्रेक से खुश ना, अम्मा ब्रेक के बाद मेरी जिंदगी पलट गई। मेरे लगा मैं किसी और दुनिया जी चल गई है। मेरे दिन नहीं, मेरे रोजाना मैंने और जो नहीं सही कसर थी वो बरज़ख देख के मैं बिल्कुल ही किसी और दुनिया पहुंच गई। क्या बरज़ख आई लव यू। लो जी, हमारे सिर्फ मेरे चैलेंज के जवाब में अम्मा कह रही है कि मैंने अम्मा को दी थी खुली चुनौती, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना, आपके ऐसे ऊपर सबको जाना। अम्मा ने कहा मैं भी अब ना ऐसे बैठ के ग्लू लगा के ऐसे आंख खोल के एक एक सीन देखूंगी और गलत साबित करूंगी, है ना अम्मा? ठीक है, मैं रिव्यू में बता दूंगी गलत सही का क्या। खैर भाई, बात थोड़ी कर ले लास्ट हमारे एपिसोड की। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, आपने जो अपना टेक दिया मरियम नवाज के कारकर्दगी और जो वीडियो आई थी जहां पे सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी राय का इजहार किया था, वहां पर आपकी राय लोगों ने बड़ी पसंद की कि लोगों ने कहा आपने बड़ा मस्ती खोर अंदाज में सबके साथ रोस्ट किया। उसके अलावा आपकी अंबानी शादी के व्यूज जानने को लोग हैं बेकरार। मैं खुद भी हूँ बहुत बेकरार। तो भाई इस हफ्ते का फौरन तड़का लगेगा अंबानी वेडिंग का। इससे बड़ा फौरन तड़का इस वक्त क्या हो सकता है जो पूरे इंस्टाग्राम पे छाया हुआ है। तो वेडनेसडे को आएगा फौरन तड़का। पूरी दुनिया से छाया हुआ है, ऐसी है। लेकिन मतलब मजे की बात है कि ये खुद कंट्रोल करते हैं इन्हें कितना दिखाना है। अच्छा। मतलब जो शादी हुई थी पहले इनकी, जो बाहर गए थे लोग सारा, उसका कुछ भी नहीं आया था उसका। कुछ नजर नहीं आया। अब इसका इन्होंने दिखाया तो ऐसे सब कुछ आ गया, लोग कमेंट्री कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बल्कि बकायदा प्रॉपर थिंक स्ट्रीमिंग चली है इसकी ऑनलाइन मेरे ख्याल से कहीं। इनकी जियो सिनेमा के ऊपर, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वीडियोस ना वहां से भी आ रही थी। डांस शांस कर रहे हैं उसमें। तो यार वेडनेसडे को लगेगा फौरन तड़का। और आप सबको फिर से मैं याद करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना आप ही कर दो। मैं नहीं कहना, मैंने पता कर देंगे को तो सही मां सब्सक्राइब क्या हुआ जैसे ना जो मेरी जैसी माँ है ना, तो वो होती तो बेचारी बेशक फैशन करती है, नदान सी होती है। अल्लाह शादिया ने साढ़े घर आके किया कहती जी नहीं मैं सब्सक्राइब कर दे। हालांकि कहती मैं देखती व्हाट्सएप फोरम दोनों देखनी है, देखी मैंने सब कर, वो नहीं मैं करना। असली लोगों ने कमेंट किया था कि लोग चाहते हैं कि शादिया भी शो में आए, आप हाँ, बैठे जरूर बहुत आप बात करते हो, कभी प्लान करेंगे ये भी है ना कि वो भी आए। बाकी लोगों ने कमेंट किया और कहने के बाद तांडव हुआ कमेंट्स में, एक ड्रामे के एक बात पे एक राय को लेके। मेरी के तेरी? मेरी। शुक्र अल्लाह मेरी नहीं। जर्द पत्तों का बन की बात में सो बेसिकली मैं खुल के बात करना चाहूंगा। हुआ कुछ यूं के लास्ट से लास्ट मैं खुल के बात कर लो। मां सच के कसम मेरे बच्चे ना तुसी जो कहते चंगा नहीं करदे बेचारा। सो बेसिक गल करदा जे नहीं सब बेसिकली ना लास्ट से लास्ट याद है वो थी एपिसोड जहां पे हमने बहुत कहा था कि मीनू ने गलत किया और रिश्ते वाली बात हुई थी सारी। मैंने भी आवाज उठाई, अम्मा ने भी आवाज उठाई। तो मुझे लोगों ने कमेंट किया कि तुम ऐसे क्यों करो अम्मा, तो चलो करे, तुम पढ़े लिखे, तुम लम्स के, तुम्हारी सोच ये। तो मुझे बहुत लालचन लगाए, बहुत मुझे मिट्टी आप फेंकी मेरे मुंह पे। तो जब नेक्स्ट एपिसोड मैंने कहा शायद लोग सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दिमाग को जरा कि एक बात मुझे लगी थी कि ड्रामा वो दिखा रहा है जो होना चाहिए, जो है नहीं। फिर अगली किस्त मैंने उस दिमाग से बैठ के देखी कि मैं अपना दिमाग खोल के देखूंगा। तो मैंने बहुत खोल के देखा तो वो जो बात थी वो पढ़ाई की बात थी। मेरे को मीनू पढ़ने गई है, वो सेहर में बैठ के पढ़े, वो मुझसे कमरे में अकेले बैठ के पढ़े थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसे गलत बात नहीं है। फिर लोगों ने फिर लालचन लगा दी मेरे पे, फिर मुझे मिट्टी फेंकी, कहा कि तुम बहुत ही आजाद ख्याल हो गए हो, बहुत ही बागी हो गए हो। तो मैं क्या करूं? मैंने समझ नहीं आई जो पिछली दफा के थे जिन्हें मेरे बच्चे ने मुझे वो कितने चल गए कमेंट वाले। मेरे बच्चे ने अच्छा दिल पता कितों आते कुड़ चो और मुझे बना के आप चले गए। तो ये बेचारा ढूंढ कर फिर पढ़ लिया। तो मेरे पास जो दिल में वो मैं कहूंगा कि मैं कोई दिमाग खोल के बंद जो फर्स्ट आपके दिमाग में अट्रैक्शन लगा वही मैं कहने की बात बोलूंगा।
और बाकी आई थिंक इस नोट पे हम लोग शो स्टार्ट करते हैं। अम्मा स्टेक हम लोग करते होते हैं, और जो सवालात आए काफ़ी कम इस दफ़ा, और ज़्यादा सवाल थे ड्रामों को लेके, वो लास्ट वीक एपिसोड्स की बात थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग करेंगे अम्मा स्टेक। अभी शो स्टार्ट करते हैं, बहुत से ड्रामे हैं, बहुत सी एपिसोड्स की बातें करने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए वेब सीरीज बरज़ख के साथ, जिसकी पहली एपिसोड YouTube पर आ चुकी है। तो बरज़ख की पहली एपिसोड कैसी रही? वैसे मुझे पूछना ये चाहिए अम्मा से कि अम्मा, बरज़ख की पहली एपिसोड आपको समझ लगी? आज जो मैं बताऊंगी वो आपके लिए और आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगी। मुझे समझ जाओ, मैंने शुरू में दिल दे दिया, इसलिए मुझे इसलिए क्योंकि मोमिन ने मुझे दिया था एक चैलेंज और कहा था कि अम्मा ये ड्रामा आपके ऊपर से जाना है, तो अम्मा ने इस चैलेंज को भरपूर अंदाज में एक्सेप्ट किया। अम्मा ने बैठ के अब ये तीन दफा देखना है, रिवाइंड करके, आगे करके, जूम करके, कि मैं इस ड्रामे को पूरा भरपूर अंदाज में समझूं, तेरे प्यो ने और अपनी जहानत का सबूत पेश करूं। तेरे प्यो ने मुझे सदारती अवार्ड देना कि कमांगी कि मैं समझ गई हूं। आप सब भी चीज को जानते हैं, मैं जो चीज मुझे नहीं समझ आई मैं कहती हूँ मुझे नहीं समझ आई, अब मेरे से तो गुजर गई है भैया, मेरे वाला ड्रामा नहीं, मैं साफ कह देती है तू। हूँ जब मैं कहनी है मुश्किल पई है, पर ये चीज जब आपकी चीज एक फेवरेट हो उसके लिए आप मुश्किल सह सकते हैं ना। मुझे इस तरह का टॉपिक इतना पसंद है, मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है। मेरे सारे जो ड्रामे देख रही हूँ उनमें मेरा बरज़ख सबसे फेवरेट है। इधर से जेडी उन्होंने कहानी पा दी थी, हाय मैं कहनी मैं मर चली हूं, हाय बरज़ख, हाय किस तरह सारा कुछ हुआ है। अब बस मैं तो भी वेट करूंगी, 3 हफ्ते की बात है, टोटल 6 एपिसोड्स हैं। क्या एंड तक अम्मा की एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी कि नहीं? क्या एंड पर ऐसा ना हो अम्मा कि आप पे बहुत से वो खुले सवाल छोड़ दें, खुद ही आपने अपना एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो, और आप जो एक नीट नॉट चाहती वो आपको नीट नॉट ना मिले? तेरा ख्याल है कि एंड पक्का होएगा? अक्सर इस तरह की फिल्में भी होती हैं, एंड पे कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉपर एक जवाब नहीं मिलता। ए हुण खुदा दा वास्ता जे मैंने पसंद कर लिया, मेरी इज्जत रखना है मेरे मालिक। हुण मैं की करा यार, मेरी इज्जत रखी कि मेरे बच्चे दी, मेरा बच्चा कहंदा मेरी अम्मी ने चीज एपिसोडां दे बाद चीख मारनी है। मैनूं लगदा पिया कि शायद मैं चीख ना मारा, पर जे चीख मारनी है, चीख तो निकलनी है। चीख अब कितनी बड़ी निकली ये नहीं पता। चीख जे निकलनी है तो खुदा दा वास्ता मैं दस दो, एडा मुश्किल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਰਚਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਰਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੱਚ ਗੁਲਵਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸੱਚ ਗੁਲਵਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਆ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, हाँ ये ड्रामा मुश्किल था पर मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने इसके साथ दिल लगाया और मुझे मज़ा आ रहा है। अब मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैंने दिल लगाया इसी तरह ये ड्रामा आगे जाके मैं जो चाह रही हूँ ये एंड उसी तरह हो। चलो स्टार्ट करें। पहली एपिसोड अम्मा कैसी रही? लो जी पहली एपिसोड शुरू हुई ना, तो लो जी जेड़ा पहला सीन सी ना, मैं कहा उफ खुदा है, मैं कहा बाजी जल्दी बाजी जल्दी यार, बाजी इंडिया की फिल्म शुरू। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं कमेंट्स भी देख रहा हूँ मैं कि अम्मा भी बात कही थी कि बड़ा बोल्ड है कुछ सीन्स वगैरह, तो ये बात समझना बहुत अहम है कि ड्रामा बना ZEE5 के लिए, एक इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए, उनकी ऑडियंस के लिए बना। हम भी देख रहे हैं बट ये बना किसी और के लिए था। भाई इंडिया वाले भी जान के तुसी छेड़ते हो, अपने लेके छेड़ जो साडे रह यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता, जो मैं भी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, कि अगर हमारे एक्टर्स, हमारे लोग काम करें बाहर के प्रोजेक्ट में, क्या उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सेंसिबिलिटीज को दिमाग में रख के काम करना चाहिए कि नहीं, कि हमारे माशरा, हमारा कल्चर क्या है, कंटेंट की बात करें, या फिर अगर इस तरह करें कि अगर ये चीज बनाई है ना इंडिया के लिए, तो फिर साडा इंज कुछ होवे ताले लगे होना, असि देख ना सकिए ना, देख कितना आज बकवास करिए, ये देखांगे फिर तो थोड़ा बहुत बोलांगे, क्योंकि वो जो सीन था वो हाय ला, वो तो पूरा इमरान हाशमी का सीन से नींबू निचोड़। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर समझे इमरान हाशमी एक पाकिस्तान ड्रामे में काम करे, वो करेगा ही नहीं, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, 8 बजे का ड्रामा जियो का, हाँ। तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जियो के ड्रामे में बना देंगे नहीं, तो हम सनी लियोन सादा, ठीक है, तो क्या सनी लियोन उस तरह कपड़े पहनेगी? नहीं, वो हमारे रंग में रंगेगी, क्योंकि हमारा ड्रामा होगा। तो उस तरह ये प्रोजेक्ट बना ZEE5 के लिए, तो उनकी कहीं ना कहीं सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कि उनका OTT पे आना, ये उस तरह। चलो तारी OTT में पहले सीन चलो भी मान लिया कि इंडिया का कीता, मेरी गलती, डांस सही हो गया,
ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, सलमान शाह एक सीनियर अदाकार हैं, टीवी पाकिस्तान का हो या इंडिया की फिल्मों के, जो बुजुर्गों ने नाइट सूट पहने होते हैं। मैं पठान फिल्म की दीपिका पटकोन जी कच्छी छोड़ी ਉਹਨੇ ਕੱਛੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੱਛੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। मैं कहा ओए खुदाया ऐ दीपिका पडुकोन बने क्यों ने उनको निक्कर पहनाने की क्या जरूरत है? ये पॉइंट नहीं आपको, सॉरी तेरा बूत तेरा जो कुछ मर्जी हो, उनको पजामा पहला सीन तुसी दिखाता, चलो तुसी अपने हिसाब से सी के जवान थे, उनका प्यार शुरू हुआ फलाना, एक बूढ़ा बंदा उसने नाइट सूट पहना, ओनु तुसी क्यों? अपनी होश नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं आता, सब कुछ लिखा चिट्स पे। अच्छा तो निक्कर पा ली, पजामा ना पाया ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਕੌਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੀਪਾ ਪਟਕੋਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਅੰਮਾ ਫੇਰ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ कौन सी, ਹਾਏ कौन सी वाली? हाय दो मेजर होए लमोने देखी, बड़ी मियां छोटी मियां, नहीं बड़ी मियां छोटे मियां नहीं, बड़ी मियां छोटे दो मेजर होए दो लमी जवाब नहीं आंदा पिया की फिल्म है यहाँ पे रजे a few minutes later, a few moments later, फिल्म का नाम है कोड एम। जेनिफर बच्ची मैनू बहुत पसंद है, मैं अपनी बेटी कहनी हाँ, तो ਉਹਦੀ फिल्म यूट्यूब पे मैंने देखी तो लिखा भी था थ्रिलर वाली, तो मैं जब फिल्म देखी इसमें जो बच्चे दिखाए हैं उनसे मेरी गल की गई थी कि इंडिया च भी जड़ी चीज़ा मतलब किया जाता वो चीज़ बात मैं कहने लगी हाँ। इसमें ना जो हमारे ड्रामे में सीन था ना, इसमें की बरसक में सीन था, फवाद का भाई था, वो अपना सामान निकाल रहा होता है तो लड़का आम की पेटियां उतार रहा होता है, आम दी पेटियां लांदा पिया, ओदे पैंट वाली हिस्से से कैमरा रोकता, वो देख के भाई पागल होने लिया। मैं वो सीन तुसी दिखाता, इंडिया में अब लड़का मेजर हुंदा है, पढ़े लिखे होंगे ने, जेडे मेजर होंगे ने उन्हां दी फैमिलियां भी पढ़ियां लिखियां होंदियां ने, वो बच्चा गे होता है, वो बच्चा गे हुंदा है, वो बच्चा खुदकुशी कर लैंदा है। ਉਹ ਨਾ ਮੇਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਐਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। तो लिंक है आपका बात से? ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਜ਼ਰ 'ਚ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸੀਨ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। अब आगे दोनों का प्यार भी उभरेगा। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ये वाली जो आवाज़ें हैं, जब मेरे बाबा जिंदा होते थे मेरी मम्मा भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। ए चीज़ां ने अब हमारे चुन चुन के ड्रामे के 3 इस तरह के थोड़े कंट्रोवर्शियल सीन्स थे, मैंने उनका साथ ही स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया। तो क्यों ना करा मैं कहानी, तो मैं यही है ना, इसमें सलमान शाह से कहानी शुरू होती है, उसकी जवानी होती है खुशहाल बच्चा, खुशहाल अपनी महबूबा को देना चाहता है, उसके महबूबा का नाम सी मेहताब, मेहताब को देना चाहता है सोने का हार। मेहताब कहती है कि नखत्या मैंने सोने का हार नहीं चाहिए, तो वो उसको कहता है मैं देना, वो कमाने के लिए चला जाता है। वो भैन जी तो वो कमान वास्ते गया उत्थे बाहर, उत्थे उन्हें कोई दुनिया की मेहनत नहीं छोड़ी, वो वेटर बनया, वो बनया, सारा कुछ करते करते मैं हैरान रह गई। खाते सी प्यारी महताब लै भैन इन्नियां मजदूरियां कीतियां, इन्नियां मजदूरियां कीतियां, कहंदा डियर इंग्लिश फिर अंग्रेजी इंग्लिश सीखने लग गया ना वो। किस तरह सारा अंग्रेजी सीख दिखाया, साते मसल बच्चा मेहनत करते दिखाया, उन्हें कुछ छड्डी नहीं। इंग्लिश के एक था ना बीच में एक शॉट था, वो इंग्लिश की किताब पढ़ा होता है इंग्लिश सीखने के लिए, थोड़ी वो फिर मैं नहीं समझ, मैं कल भैन चंगा है मजदूरी करते करते अंग्रेजी ते आ गया। अच्छा फिल्म बहुत, सॉरी फिल्म कह रहा हूँ, बहुत से इंग्लिश ड्रामे में आपको सीन समझ लग रहे थे सारे, बहुत सी बातें इंग्लिश में हो रही थी, जो इंग्लिश में नहीं हो रही थी तो मैं समझने की कोशिश तो कर ही रही थी, जो इंग्लिश में हो रही थी वो समझ नहीं। फवाद के सारे सीन्स इंग्लिश में थे, फवाद के सारे सीन इंग्लिश में थे। अल्लाह शुक्र है मैंने सारा चाहिए सी सलमान शाह की गुफ्तगू मेन तो मेरा ही सलमान शाह ओदी महताब है तो वही है बकाया जेडे उन्होंने तो अच्छा यहाँ से कहने की मेरे दिमाग में सवाल है कि अब जैसे वो सीन था कि साढ़े पुरख मरे हुए ने ते इत्थे उन्हें होटल बनाया पे ठीक है, उनके ऊपर खड़ा है जेडी इस तरह सारी गल्लां थी, वो तो समझ आ रही थी। मेरे दिमाग में बच्चे जो अंग्रेजी में कोई मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था ये शो देखते वक्त कि फवाद खान ने क्यों इस प्रोजेक्ट को हाँ किया। हाँ आई एम श्योर कमाल का स्क्रिप्ट है, बट कहीं ना कहीं फवाद खान बहुत देर बाद उनकी वापसी हो रही है और यहाँ पे मतलब वो मेन
तो उन्होंने खाली पहले बात की इंसॉम्बल कास्ट का एक हिस्सा है, बट कहीं ना कहीं मेन कहीं सलमान शाहिद के इर्द गिर्द घूम रही है। फवाद खान इज जस्ट देयर, मतलब कुछ खास उनका भी करने को नहीं है। तो कहने एक सवाल उठता है दिमाग में, इतने बड़े स्टार जो इतना कुछ मना कर चुके, फिल्में ड्रामे ये वो, तो उन्हें बरज़ख में ऐसा क्या देखा कि उनका कमबैक मेरा बरज़ख से होगा इतने सालों के बाद, कहीं ना कहीं नहीं। सॉरी फवाद, मैं तेरी माँ बेटा, तेरे कमबैक के लिए ये ड्रामा नहीं था ना। मैं एकदम बेसाख्ता की क्या है कि मेरा सलमान शाह भी हीरो है, तो फवाद खान अगर बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे होते बीच में, ये भी करते बिल्कुल 10 on 10 कि उन्हें अच्छा लगा, उन्हें कहा हाँ मुझे एज एन एक्टर ये मजे का लग रहा है स्क्रिप्ट, मुझे करना है, बट इतनी देर के बाद मुझे थोड़ा ऑफ सा लगा कि मतलब कुछ खास करने को नहीं है अभी तक इसमें। खैर बाकी आप बात करो तो बकाया जो जैसे बच्ची सनम है, सनम का अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा ना, वो थोड़ा सा मुझे है डाउट कि उसका मतलब वो सनम कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है बीच में, लग रहा है मुझे दोनों दुनियाओं के बीच में, क्योंकि अगर आप पोस्टर भी देखो ना इसमें, तो सनम के भी पीछे वो पत्थर है जो बाकी सब लोगों के पत्थर है जो मर गए हैं पोस्टर में। पोस्टर में था, इसमें तो नहीं है। तो बकाया अब ये था कि शुरू में नहीं पता चला, पता चल गया था जिनके पीछे पत्थर है ना वो सारे मर गए हुए हैं। वो तो एक फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड में तो सारा कुछ ना हो सकता कि क्या क्या नहीं। मुझे अब अगले वीक का इंतजार है, तो तुम भी मेरे नाल इंतजार करो कि मैं फिर उसका की रिव्यू देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये पहली है ना, अभी तो यहाँ तक है। अगली जो 2 हैं उसमें है नहीं, क्योंकि फिर 3 एपिसोड बकाया रह जाएंगे। अगले संडे का जो मेरा रिव्यू होगा उसमें फिर मुझे भी पता चलेगा कि कहानी का आगे क्या है तो क्या नहीं। फिर अभी तक तो है कि इसकी पहली एपिसोड बहुत से सिंबलिज्म से भरी हुई थी, बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे लड़की का रस्सी के हाथ उसका छूटना, फिर उसका जाना वहाँ पे, और बहुत ऐसे छोटे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत हैं, इतने सारे राज हैं मुझे जैसे खुलेंगे। फवाद और उसका बच्चा जब आ रहे होते हैं एक सड़क के किनारे, वो खड़ी होती है, वो क्या सारा कुछ, जो खान बाबा नाम था ना, कि वली बाबा, सॉरी वली बाबा बहुत से कि ड्रामा साफ लग रहा था कि बाहर के मुल्क का कोई अच्छा ड्रामा शूट बहुत कमाल का हुआ। अगर आप उसके विजुअल्स की बात करें, बहुत 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 खूबसूरत है। इसका एक एक फ्रेम लगता है बंदा पॉज करके उसकी खूबसूरती को एडमायर करे, बहुत अच्छा शूट किया है। और एज डायरेक्शन के पॉइंट से बात करें, बड़ा प्यारा सब कुछ लग रहा है। बाकी जहां तक कहानी की बात है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गुत्थियां खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेंगी। अगर मोमिन जीत गया अगली 2 किस्तों में, तो फिर मैं 3 किस्तों खत्म कर देना जी। अगर मोमिन जीत गया, अच्छा चलो, अभी वो मैच के साथ फुल मेरा इस मैं शिद्दत से इंतजार। अच्छा मुझे ना अमेरिकन हॉरर स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, ईमान में बहुत शौक से देखते हैं। तो उसके जो शुरू के थे ना सीजन थे, उनमें भी ये मसला हमें लगता था कि कोई रूल्स नहीं थे, मतलब कुछ भी कभी भी हो जाता था, कोई मर गया है कोई जिंदा है, तो बहुत थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स उस सेंस में था कि वो ये सिग्निफाई कर रहा था, उसका मतलब बहुत तरह उसमें ना मेटाफोरिकल था, चीजें थी। तो सिमिलर इससे मुझे वो कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत इस तरह का होगा। अब जैसे वो जो बंदा था, जो वेटर कह रहा हूँ सॉरी, वो जो शेफ था, जो क्या मेरे दिल जो खाना सर्व कर रहा था, एशिया में ड्रामा बना है, एशिया में बना है, इंडिया ने खरीदा, पाकिस्तान ने बनाया। मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो अंग्रेज है ना, वो जितना मर्जी कर ले, उनका कल्चर, उनकी एक एक चीज हमसे डिफरेंट है, जितना मर्जी कर लेंगे समझ आए ना। मैंने मुझे उसका बताओ सीन का मतलब क्या था कि वो जो शेफ खाना सर्व कर रहा होता है, फिर एंड पे वो उनको भी खाना सर्व कर रहा होता है, वो जो बैठे होते हैं पत्थरों वाले, मतलब भूत तो नहीं, मतलब सोल रूह जो भी कह लो, वो भी खाना खा रहे थे, वो भी खाना कौन ब्रेकफास्ट। तो वो ना बहुत से इंटरप्रिटेशन है कि इसका सीन, वो पत्थर क्या, वो पत्थर क्या दिखाते हैं, बोझ दिखाते हैं उनके कंधों का। शायद ये हो कि ये दिखाया कि जैसे जो बरसख में है वो भी नाश्ता वगैरह करते हैं। पूरा ही लगा। खैर लेकिन बिजली बहुत प्यारा है प्रोजेक्ट। और मेरा कोई पॉइंट था, हाँ मुझे कुछ जगह पे ऐसा भी लगा कि थोड़ा जरा ना बड़ा मैन्युफैक्चर्ड सा लगा मुझे, थोड़ा एक जैसे बनावटी सा नहीं होता कुछ। सर मैं अभी कह दूं क्या, मैं मुझे भला क्या लगा था, मैंने फिर कहा नहीं, मैंने नहीं कहना, मुझे ऐसे लगा कि ये ऐसे ना गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जीसी कॉलेज वगैरह किसी बच्चों ने ना बनाया, तो वो सारा बच्चे प्ले कर रहे हैं। मुझे इस तरह भी लगा कि सारे पढ़े लिखे बच्चे अपना लगा के ना, सारे पढ़े लिखे बच्चे पेश कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा सर, पर मैंने कहना कि नहीं कहना, मैं कह दिया। अम्मा की बात से मैं कहने की इत्तेफाक कर रहा हूँ कि मुझे भी समझ गई आप जो कहना चाह रही हो कि बहुत मतलब क्या ना, मतलब वो जो वेटर था बीच में, ये बरज़ख है बेसिकली, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, वो बड़ों की बात है, आप नहीं समझोगे। मैं को इस तरह की बात कर रहा हूँ, वो तो गरीब से उस गांव का रहने वाला उसका एक बच्चा है जिसकी बहन है छोटी, उसकी माँ है, तो वैसे बात क्यों कर रहा था, तो बड़ा मुझे थोड़ा बनावटीपन भी कहीं ना कहीं दिखा। आगे जाके लेट्स सी अब क्या होगा। अभी YouTube इसका रिस्पांस तो मुझे थोड़ा फीका कहूँगा मैं इसको, कि YouTube पे इसके पहले एपिसोड आई, इसके 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं हुए।
हालांकि बहुत एक नीश ऑडियंस का शो है ये, कहीं ना कहीं वो आप कमर्शियल मेन स्ट्रीम ड्रामा ऐसा नहीं है, बट जो अक्सर इस तरह की जब फिल्में बनती हैं तो डिबेट उठती है कि भाई लोग सिनेमा जाके क्यों पैसे खर्च करें। अब यहाँ पर तो फ्री में है ना, यूट्यूब पे आ रहा है और इसको भरपूर अंदाज में प्रमोट भी किया, बल्कि मैं थोड़ा हैरान था कि फवाद खान ने बहुत इसको खुल के प्रमोट किया, उन्होंने ढेर सारे इंटरव्यूज भी दिए, बहुत इसकी बात हो रही है। सर मैं फेर ही गल कहन लगी, ए ड्रामे में मेरा दिल करदा मैं ना एक हुंदा नहीं हेलीकॉप्टर अपने ना कमर ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ कि मैं ड्रामा देखो। मैंने फिल्म याद आ गई, तुसी इंग्लिश फिल्म दिखाई सी, कौन सी? सिनेमा में फिल्म देखने गए हैं, पॉपकॉर्न नहीं सारे मैं अपने पैसे खर्च किए, एंड का गुप्त करता कहते पता किहड़े सीजन जा, अच्छा जेड़े पैसे खर्च करे उन्होंने सानू एंड नहीं दिता, तो बहुत सी तो फिर ये तो फ्री देखने आ, मैं समझ जावांगी कोई नहीं। आपको लगा व्यूज काफी कम थे यूट्यूब पे? मैंने नहीं पता, हम 8 लाख व्यूज सारे मेरे पर कितने सही हो सकते। ओ और मेरा कुछ खास, मेरा बस एक इस पे एक कमेंट है, कहीं ना कहीं ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है ये, कि जिसको जो पसंद नहीं करेगा वो जाहिल होगा, मतलब आपने इसको पसंद ही करना है ना। तो खैर मैं आपकी भी टेक जानना चाहूंगा बरज़ाक। अच्छा हमने कहानी की बात की नहीं, ड्रामा है क्या, कहानी क्या है क्या? सो बेसिक मेन प्लॉट आपको बता दूं, हम अपनी बात में थोड़ा खो से गए, हम भी बरज़ाक की दुनिया में जरा बिखर से गए। तो बेसिक अब जो कहानी है इन वन लाइनर वो ये है कि सलमान जाहिद जो हैं वो अब अपनी तीसरी और आखिरी शादी करने वाले हैं अपनी पहली महबूबा से, जो 60 साल पहले मर गई थी। और अब वो कहना 2 दुनियाएं खुलेंगी बीच में, कुछ पता नहीं, उन्होंने हाइक करके जाना है कि ऊपर पहाड़ों में, तो पता नहीं क्या होगा, 2 दुनियाएं खुलेंगी बीच में। हाँ। और बहुत कुछ जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह दिखता है उस तरह है नहीं। हाँ। बहुत से राज हैं, उनके 2 बेटे हैं, दोनों फवाद खान ही नाम है उनका दोनों का असल में। अच्छा असल में अच्छा। तो 2 बेटे हैं, और मुझे किस तरह सनम सईद उनकी बहन है फवाद खान की, हाँ मतलब सिस्टर है, तो मुझे शायद दूसरी बीवी से बेटी है उनकी। अच्छा, फिर अभी तक तो बहुत से राज हैं। तो ये भी बेसिक कहानी है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होगा। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे लगा थोड़ा ड्रामे ने बहुत टाइम लिया कहने की बिल्ड होने में, मतलब 55 मिनट्स की पहली एपिसोड थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, जबकि कुछ बहुत तेज से भी आगे बढ़ सकती थी। आपको लगा ये? नहीं तेजी ना बात, तो समझ नहीं आनी सी। अच्छा, बड़ी समझने वाला ड्रामा सी, समझ के समझो कि जीपों में जीपे आ रही थी, बहुत से किरदार हैं, बहुत किरदार हैं। अच्छा जो मैं तेरे गल के उधर समझे, मैं कहा नहीं इतने करैक्टर हैं कि जिसका तूने कहा नहीं अम्मा नहीं, फिर खुद देख के तूने भी कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत से किरदार है, बहुत सी राज हैं, बहुत सी गुत्थी जो आगे खुलेंगी। आपकी टेक है बरज़ाक पे हम जानना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामे के जो इस हफ्ते खत्म हुआ, जिसका नाम है खुशबू में बसे खत। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा था, और मैंने कहा कि मैं इसका रिव्यू करना छोड़ रही हूँ, क्योंकि ड्रामे की कहानी आगे नहीं बढ़ी, वही चीज़ है, उसमें रिव्यू करने के लिए कुछ नहीं है। खुद मैं इस ड्रामे को मुसलसल दिलचस्पी से देख रही थी। लो जी, ड्रामा जितों शुरू होया, मैं चाहती थी कि नादिया जमील उसकी अदनान के बीच में बीवी बनी थी। खुशबू में बसे खत मेन उस बेचारी दुखियारी दी कहानी सी कि वो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, ए शायर दी गल्लां च आ गए कि शायर अगा सी बड़ा खूबसूरत इस गल्लां जलवेट देने, उसका एंड तक बेचारी का कुछ ना दिखाया। एंड पे ये हुआ कि पता चला कि जेड़ा अदनान है उसका करैक्टर वो है ही गलत करैक्टर सी, फिर उससे वो तलाक ले लेती है। इसमें वो सिदरा नियाजी बच्ची, उसका नाम परी था, वो कत्ल हो जाती है, वो कत्ल हुई है, उसने खुदकुशी की है। 5 एपिसोड हम यही है किसने की पता चलेगा, 5 एपिसोड ड्रामा ख़त्म हो गया। एंड पे ये बात ही रहेगी कि क्या वो कत्ल हुई थी कि क्या उसने खुदकुशी की थी, ये वाली बात मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। हुस्ना बच्ची का करैक्टर था, वो शुरू से लेके एंड तक खुद सर बदमाश लुच्ची बच्ची दिखाई थी, एंड तक वो वही की वही रही। खुशबू से बसे खत का एंड मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। जहाँ से कहानी शुरू हुई थी उन्हें वहाँ पर उसका खात्मा कर दिया। बस ये था कि वो हो गया कि माँ बेचारी उसकी कहती थी नादिया की कि ए तेरा खामद है इंतहाई जलील कमीना कमबख्त भी, इन्हें छाड़ दे। बस सिर्फ वो एक बात अच्छी लगी, वो बेचारी दुखी होगी कि देख लिया कि एंड पे भी जेल से छुड़ा के लाती है, फिर भी कहता है मतलब ना कि मैं किसी और तरफ चल जाऊँ, वफादार नहीं था। बस सिर्फ ये एक बात अच्छी लगी थी कि उन दोनों की तलाक होगी। वह ये ड्रामा था जिसमें मुझे तलाक का देखे खुशी हुई कि वो बहुत गलत बंदा था। बकाया खुशबू से बचे खात्मे का एंड बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कभी मैं कभी तुम, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तू तो रो नहीं। अच्छा, हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक की 2 एपिसोड्स की भी,
और इस हफ्ते एक एपिसोड लगी थी मुहर्रम की वजह से, तो तीनों एपिसोड्स की बात हम लोग करेंगे। इससे पहले अम्मा रिव्यू स्टार्ट करें भाई, जो मैंने बात लास्ट टाइम बोली थी कि कहीं ना कहीं क्लीशे सी कहानी लग रही है कि शादी से वो इनकार हो जाएगा, फिर इज्जत बचाने के लिए वो फहद मुश्ताक का जो किरदार वो शादी कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का प्यार हो जाएगा आपस में, जो सास है वो अपनी हरकतें करेंगी, चुड़ैल बनेंगी। हालांकि मुझे नहीं समझ लग रहा कि जो बुशरा साहिर जी का किरदार था वो एकदम से रात इतना नेगेटिव कैसे बन गया। खैर अम्मा से जाते हैं, अम्मा को ड्रामा कैसा लग रहा है? मैं ये ड्रामा बहुत मज़े से देख रही हूँ, क्योंकि मेरा पीर का दिन बहुत ही उदास और बियाबान सा था, क्योंकि उसमें आता था बंस रोड AR बाई का। वो मैंने शुरू में देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया था। अब पीर को सिर्फ एक इंतहाई खूबसूरत शिद्दत ड्रामा, शिद्दत नॉन में देखनी है। अब उसमें पीर और मंगल को जब ये ड्रामा आ गया तो ये ड्रामा मैं बहुत मजे से, क्योंकि अगर आपकी कास्ट फेवरेट हो, कहानी अगर थोड़ी कमजोर भी थोड़ी हो, नहीं काफी जरा पुरानी सी हो, घिसी पिटी सी हो। अम्मा का फेवरेट डायलॉग, चांद के चरखे की बुढ़िया ने ऊपर से फेंकी हो, है ना अम्मा? मैं कहनी चांद चरखे दी बुढ़िया ने सिर दी कहानी, कोई गाल नहीं। अम्मा देखो ना इतने खुले अंदाज से अपनी बायसनेस का मुजाहरा कर रही है। हाँ जी हाँ, मैं बायस हूँ, मैं ये इकरार करती हूँ आपके सामने, मेरा बायस हूँ, मैं मान रही हूँ मैं बायस क्यों हूँ, अपने फहद के लिए, अपनी हानिया के लिए। लो जी। दोनों मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए इसकी कहानी अगर कमजोर भी है, हाँ मैं मानती हूँ, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो स्टार्ट करें भाई। लो जी, जेड़ा बच्चा इसमें है अदील, ये एपिसोड दूसरी है। अदील बच्चा दिखाया है, इन्ना पता नहीं कि मेरी सैलरी ज्यादा, मगरूर, बदतमीज, बीवी दी बेइज्जती करदा मैं बेचारी होने वाली मंगेतर होने वाली अच्छा कि मेरा तो ना, कि मेरा स्टैंडर्ड बड़ा फलाना। अब वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़े लिखे जेड़े होंदे ने सबसे पहले उनमें होता है मैनर्स का। खल्ला तेरी शक्ल ते, खल्ला तेरी पढ़ाई ते, बेशरम बगैरत इंसाना। बेचारी शजीना को बुलाया, एक उसको इनकार कर रहा है, कम वक्त मारिया तेरे ते छिट्टा मैं किते तार कोल दा ड्राम। क्या किसका? तार कोल दा तेरा मेकअप खराब हो एक बच्ची को इनकार किया, ए लानी चाहला मंगू भी हाँ जी, आजकल चाहल भी नहीं करते, चाहल में इतनी तमीज आ गई है, यकीन करो बेचारे बस से खड़े होते सीट पे, वो कहते हैं आ जाओ लेडीज आप बैठ जाएं, हम खड़े हो जाते हैं। पढ़े लिखे बेचारे होंगे तो तमीज ने एक इनकार किया, आप ही उन्हें बुलाया बेचारी नू, नहीं उन्हें छड़ के चला गया। कहते तू कहता आओ शजीना तुम्हें ड्रॉप कर दोगे, कहती चल दफा दूर मगरों लत बगैर इंसान बुढ़ा तेरी शक्ल मैं जा, नहीं छड़ के चला गया। ए तेरे मैनर से, ए तेरी तलीम से बहुत मजा आता है पैनिया जुतियां पे अमीर सोर को, तो तेरी चुड़ैल जड़ी तेरी बीवी है, अभी चुड़ैल नहीं है, आगे हो जाएगी आगे जाके। दिखाता उन्हें चुड़ैल पान दिखाता। हाँ जी, मुझे भी लगता कि अच्छा लो जी हुन मुस्तफा ना छड़ के चला गया, तेरी बहुत दुखों खड़ी, बहुत नसीब ना हुन करीम करान डे फोन ते ना। अच्छा अब मुझे पता चला कि लोग हानिया आमिर की तारीफ क्यों करते हैं दुखी सीनों में। हानिया सच में बहुत अच्छी लगती हैं दुखी सीन्स में, जब वो रो रही होती है नहीं मतलब आप बहुत फील करते हो, बहुत तरस है मुझे पूरी 2 एपिसोड्स में, जब वो रो रही होती है, अपने दुख को छुपा रही होती है, तो हानिया बहुत अच्छी अदाकारा है और बहुत अच्छा रोल निभाती है इस तरह की दुखी रोल्स। जो फहद ने ना, फहद खड़ा होता, फहद आता है, कहता क्या हुआ, तो ना उसको फहद मुस्तफा, अच्छा सॉरी करो कि ना आता मुस्तफा रहा, फहद मुस्तफा ही ना मुस्तफा उसका लिफ्ट देता है, भाई मैं बड़ी परेशान जो लिफ्ट दी उन्हें, तो उन्हें कहता साडी गड्डी का ना AC खराब है ते शीशा खोल लीए, AC भी काम नहीं कर रहा। ते मकसद के जावे ऐसे ड्रामे च ना सब ने स्वेटर पाए हुए ने अम्मी ने स्वेटर पाया, एदे वीरे ने स्वेटर पाया, अद्धे लोगों ने स्वेटर, मां दी पहनदे स्वेटर ना, मां तो स्वेटर ला नहीं दिया, वो तो लोग बनाते ना अपनी। अच्छा उन्हें लुक बनाई, भूषण साह जी ने स्वेटर पाया, जेड़ी ओदी चुड़ैल वोटी बनी है उन्हें भी स्वेटर पाया। अच्छा वो रजाई लेके लम्बे पई हुई, वो कहता AC खराब है तू शीशा खोल ले। चलो तो उसके बाद ये वाली एपिसोड थी ना वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बच्ची ने ना, हाय अल्लाह मियां हर किसी बच्ची ने आई मतलब है जिस तरह बेचारी का टूटा फिर अब बेचारी अपने आप को जोड़ के जिस तरह उस बच्ची ने अपने माँ बाप को सहारा दिया ना, वो बड़ा अच्छा लगा। होया कि बेचारी बदनसीब था, वो तो बेचारी सहारा देंदी पई सी, फिर उसने अपनी माँ की और अपनी खाला की बातें सुन ली। माँ ते खाला दी एडियां टुटियां बिखरियां गल्लां सी, एडियां टुटियां बिखरियां, बच्ची तोड़ दी मेरी, बच्ची बड़ी टूटी थी, बच्ची नहीं बच्ची टुटी सी ना,
ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸਮੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ और मुस्तफा से बात करती बाहर जाके वो ਤੇ शादी ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ करोगे ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖਰਚੇ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ क्या करोगे उसके बाद फिर मुस्तफा और हानिया शजीना मुस्तफा और शजीना की हो जाती है भाई शादी शादी और कह रही शुरू हो गई है बर्बादी नहीं जी अब शजीना की बात पक्की लो जी शादी का दिन आ गया मेरे समझ नहीं आया जब ड्रामा शुरू हुआ था तो अदील की हो रही थी शादी पूरे घर में सारा शादी का माहौल था सारा कुछ था एकदम बताओ रिश्ता शादी तो होने डई सी सब कुछ घर चुंझ सी ना वो सारा मातम वाला किस तरह बन गया पूरे घर में अब लगा कि एकदम डाकू आया उन्हें हाँ फनाई फेर दी है हूँ से कुछ भी नहीं रह गया अच्छा अब जो मुस्तफ़ा का बाप है उसी ने फैसला किया था ना कि मुस्तफ़ा की शादी करनी है हाँ कम अज कम इन्ने तुसी गरीब दिखाते तुसी उस बच्चे ने शॉपिंग भी ना कराई अब मुस्तफ़ा बैठा है मुस्तफ़ा ने कहा मेरे को तो सिर्फ ऐसा फेस सूट ही वो बहुत ही है यानी बाप ने उसको शॉपिंग भी ना करवाई कि जद एक बकाया सारी चीजें बाद में आती हैं इन्ना टू मच तुसी कर दिता कि ओदी शादी प्यो प्यो नहीं पता सी कि शादी यहाँ कहते जो अदील की चीजें पड़ी हैं ए होना चाहिए सी सारा कुछ होता अदील का जो अदील सब कुछ अदील का घर ही मौजूद है अदील घर छड़ के चला गया अब अदील की एक एक चीज ये यूज करता लो जी चुक के बेचारा दुखा का मारा अपन भैया होती एड्डी खूबसूरत जी शेरवानी मैं मान नहीं सकती उस पाई दी शेरवानी ओ शेरवानी कहता मेरी पहन लो फिर मुस्तफा शेरवानी पा के ते चले जोग बहरा ये था फाहद की वहां पे जो अदाकारी थी लव यू इंज हो न कोई ऐसी क्योंकि वो बच्चा दिखाया था लो बालिसा जो समझो 10 साल तक भी शादी ना करवांदा कि सारी जिम्मेदारियां ये वो सारा कुछ उस चीज को लेकर जो फाहद का था कि इंज बेचारा हम नक बनिया कि था ही नहीं कि उसकी कि मेरी शादी हो रही है तो बहरहाल आगे जैसे आप घर आने के बाद मुझे समझ नहीं आई जो उसकी माँ थी अदील की मुस्तफा की माँ का करैक्टर समझ से बाहर है वो तेरा बेटा आप तुम लोग मुजरम हो गुनाहगार हो बच्ची के और खुद ही ये बात फील करी थी सब लोग फील करते थे दुख का इजहार कर रहे थे तुसी तो मुजरम हो मुजरम किस तरह आकर दिखा सकदा बेचारे जेड़ा बे हुंदा की हुन कहना अल्लाह जाने मजलूम हाँ अब वो बेचारी आई है बेचारी ये खोई नहीं माँ कहती कमरे च मैं कुछ भी नहीं करना नहीं मुझे एक बात समझ लगी कि ये जो बुशरन साजिद का किरदार था वो डे वन से बड़ी पॉजिटिव ड्रामा के मजे का लग भी रहा था चलो सब बड़े क्यूट से सब पॉजिटिव से लोग हैं एक बस बदतमीज लड़का है बाप भी अच्छा है बहन भी अच्छी है बहन का हस्बैंड भी अच्छा है सब बड़े पॉजिटिव से लोग थे एकदम से नेगेटिव हो गई कि रिश्ता क्यों हो गया मुझसे पूछे बगैर ये तो कुछ बात समझ लगी कि बाद में करती और मुझे जैसे वो कह के गया ना लड़का खर्चे नहीं है खर्चे आते खाने पीने का तो उसमें बंदा चिड़चिड़ा थोड़ा होता कि मैं की करा एक बार हो इजाफा हो गया मैं खान का कितो करा ना करा तो बल्कि जो बच्ची है शजीना इन्हें जॉब करनी है और शजीना का वही ना वो खूबसूरत पढ़ लिखी काम करने वाली मेहनती वो सब टिक मार्क्स हैं कि उसने इमाद इरफानी किरदार को पसंद किया और दोनों बड़ा काबिल आदमी था वो तो वो तो एक कैच थी इनके लिए इनका बेटा इससे कुछ करता भी नहीं था इन्हें इशू क्या हो रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਲ ਹੈ ਅਦੀਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ शादी एकदम से हो गई शादी हो गई सारा कुछ ना वो कहता है उन कहता अपनी रुबाब नु चुड़ैल नु कहता तुम्हारे लिए एक सरप्राइज एक छोटा सा सरप्राइज है मैंने एक वेडिंग केक मंगवाया गोरमे का केक रख के 700 रुपए का तुम्हारे लिए गोरमे का नहीं था तुम्हारे लिए लेयर्स का था तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है चंगी हुंदी इस टाइम रुबाब केक चुके मुंह ते इंज मार हालांकि एक स्पेशल केक ही बना लेता वो नहीं अब मैं कहनी पई हां कि ए जेड़ा मुंडा है अदील अपनी मंगनी पे शजीना के साथ केक काट चुका था तू ते मंगनी दे केक काट चुके हैं ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ अब मैं देखती हूँ शादियों में लोग केक काटते हैं ये एडे बड़े केक होंगे ने तू कुछ ते दिखांदा एक भाई बनया होंदा पूरे दा पूरा ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੱਕ ਕੇਕ ਕੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੇਕ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ
बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा पीर और मंगल रंगीन हो गया और मुझे अपने इतने प्यारे प्यारे फेवरेट लोगों को देखने अच्छा का ड्रामा मौका के मिला कि आगे शायद मैं इसको ना देख पाऊँ, उसी ना देखो कि अब आगे कुछ क्या ही होना है, बुशरा जी ने करना ਅੱਗੇ है, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ तांडव करना है बुशरा जी ने। ਬੁੱਛਾ ਜੀ ਨੇ ਟਾਂਡਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਹਦ ਨੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਖਰਿਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਇੰਜ मैं बस दिल की बिस्ती चाहता हूँ, वो मैं देखना चाहता हूँ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਰ ਪਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ हाँ हाँ ਇਹਨੇ IT का ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ हैकर नहीं हैकर, ਹੈਕਰ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ IT का ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਓਏ। ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਾਣੇ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ नहीं, मुझे से एक बात ये भी है कि डे वन से बताया कि आईटी में बड़ा बहुत तेज है, तो ये तो कहने की फील्ड बड़ी आजकल है, फायदे में है जो लोग मतलब इस तरह वो दिखाया हैं, कि बड़े वो पैसे कमाते हैं वो लोग, कमाते हैं ना वो सिर्फ अपना थोड़ा बहुत खर्चे जिना वगैरह करता हैकिंग से प्रॉपर हैक कर लेते चीजों को वो। हैक तो कर लेना थोड़े जिन्होंने हैक कर रहे हैं ना अच्छा चलो, फिर वो ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ना जिस तरह करके फिर उसकी कंपनी को हैक कर लेगा वैसे ग्रुप आपकी, हाँ है ना। खैर देखते हैं आगे जाके, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं शिद्दत की। तो शिद्दत इस हफ्ते कैसा रहा? शिद्दत ड्रामा मैं कहती हूँ कि शिद्दत ड्रामा इस सदी में खत्म हो जाएगा नहीं, I think 50 तो कोई इसके एपिसोड ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਤਾ ਐਡਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਦਿਖਾਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਲ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਸ ਕੋ ਗੱਡੀ ਖੋਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੋ ਬਈ ਭਰਾ ਦਾ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ मिलने के लिए भेजा सुल्तान धमकी दे के गया कि मैं तेरी भैन होर पागल कर देवांगा भाई कुछ कर ही नहीं सका कि किस तरह करके मैं करके अपनी भैन ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਵਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਲੋ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਸਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਖੱਲਾ ਇਸਰਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰੇ ਰੋਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਲਣ ਗਈਏ ਤੇ ਲੈ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ कोई भी लड़की जिस तरह की बेइज्जती सुल्तान इस ड्रामे में कर रहा है किसी की जात को लेके इस तरह की कहते हैं जो थप्पड़ होता है ना वो भूल जाता है जो लफ्ज़ों का घाव होता है वो सारी जिंदगी दिल पे रहता है जेड़ा बच्चा सुल्तान है वो एडे एक घाव है जात ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ कि मैं कहनी हाँ मैं इस तरह की जगह तो वहाँ सुल्तान वर्गे बंदी शक्ल ते ममा थुक भी ज़ाया नहीं करना तू किस तरह फिर मान गई कि मैं और मौका देवांगी तो दूसरी तरफ जब बच्चा नौफल है अल्लाह मियाँ नौफल जड़ा सीधे हूँ ड्रामे दी किस्तां वधाणियां करके नौफल के पास अच्छा वाला था परीजे नूं फड़दा इसा वाली अदालत च लैके जांदा इसरा उत्थे परीजे जाके गवाही देंदी परीजे दे एडे वड्डे सबूत मजबूत ने कि जिस पागलखाने में सुल्तान ने उसको दाखिल करवाया था उत्थे दी वड्डी जिहड़ी हैड वे उसको सारा कुछ हैगा कि सुल्तान करवा के गया सी 1 मिनट च सारा इसरा दा केस क्लीयर हो जाना लो भैन नौफल कलिया दा फिल्म बनाउण दिया घरौंदे दारुलमान दा जिहड़ा हैगा ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਟੈਪ ਬੱਚੀ ਕੇ ਆਇਆ ਟੈਪ ਉਹਨ ਵੀ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਸੈਕਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਆਪ ਪ੍ਰੀਜ਼ੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੈਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3 ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਜਈ ਸਹੀ ਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ੇ टैक्सी मतलब थोड़ी समझ जिन लोगों को नहीं पता टैक्सी का मतलब क्या है ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ पंजाबी ही स्लैंग है ना टैक्सी ਟੈਕਸੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ अच्छा फिर ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ अम्मा ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਸਤੀ अच्छा ठीक ਕਿਤੇ है ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦਾਮਾਦ ਖਾਂਦੀ ਹੁਣ 3 ਯੂਨਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਏਗੀ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ
ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ अभी तो खत्म नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कहदा ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਦਾ क्या? ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਚ ਆ ਗਿਆ क्यों? ਜੀਓ ਵਾਲਿਓ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਸੋ ਮਚ क्यों? ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ क्यों? ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਾਣੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਚ ਘੜੀਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ये क्या? ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਦੇਖਣਾ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਖੇਡ ਦੇਖਾਂ ਹਬੀਲ ਕਬੀਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿ 40 ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ उनका सार फिक्र ना करो लै भैन बिल्कुल नवी चीज़ पा दी हूँ कैमरा घूमी जाता आस्ता 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 एक बंदे का एक सीन ना जो होंगे 1 मिनट का उन तकरीबन 30 मिनट च खत्म करते पे अच्छा। आई हेट यू सो मच आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रद्द की। तो रद्द इस हफ्ते कैसे रहा? लो जी सवेरा अब अपने मियाँ जमील के पास चले गए हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड की बात कर रहे हैं। जमील के पास चल गए तो तुसी सुन लवो जमील जेड़ा बहुत खतरनाक दिखाया है सारे धुम्मा मच गई हैं कि खतरनाक दरिंदे जमील को चल गई सारे अपनी पिस्तौलां कड्ढन दे डंडे हाकियां कड्ढन कहंदे किस तरह जाकर उन्होंने सवेरा बचाना है। अब ना सलार को भी फोन चला गया इन्हों का जो मेन माचूमैन हीरो सलार है सलार फोन करते हैं कि तू ना फटाफट आ जा वो सलार कह रहा है मैं जा रहा हूँ ईमान कहती है सलार जमील भाई के पास तुम्हें मैं अकेले ना जाने दूंगी वो बहुत खतरनाक इंसान है तुसी जेड़ा ए वाला ड्रामा ए बेचारे जेड़ा बच्चा जमील है कि तुसी उन्हें दलील करने वास्ते कास्ट किया उन्होंने दिखाया लफ्ज बहुत लिखे ने कि जमील इंतहाई खतरनाक ए बेचारा गुस्से का तेज है भी वैसे गुस्से का तेज जेड़ा तेज हुंदा ना बंदा वो अपना नफा नुकसान देखदा आप डिके भावें मर जाए दरिया च उन्हें टक्कर मारनी किसी नूं सलार गया सलार ने पहले भी इनू घर जाके कुटता सी अब सवेरा ना चुपके ना उत्थों निकल के आण डई वापस बस में सारे फोन खड़कदे कित्थे इत्थे तुसी इस मोड़ ते इंज करना तुसी इस मोड़ ते इंज करना किस कोलों एक चूहे कोलों लो सलार अब गाड़ी में गया उन्हें इको ही पुछन करके उन्हें किया ठा करके डिग्गया जमील चाहिए से जमील कुछ ते जवाबी कार्रवाई करे मारा तो सलार को भी नहीं है तो कोई एक छोटा 5 साल का बच्चा वो भी अपने तोतियां च करदा सिर्फ उन्हें यह किया तो किस्मत सी उन्हें इंज किया इंज करके डिग पिया जिस तरह तुसी किसी बच्चा भी किसी दवे तो कोई भैड़ी किस्मत हो तो सलार हल्की जी इंज करके सट लग गई जमील में इन्ना खतरनाक दिखाया अब सिर्फ जमील के खतरनाक वाली गल वास्ते मैं तीसरी किस्त के आखिरी सीन से चल गई हाँ जैन बच्चा जैन एक इंतहाई सीरियस जहा सोबर जहा डिसेंट जहा बच्चा है वो बच्चा जमील के घर गया जमील ने गेट खोलिया नहीं जमील उस रखा दलील होने लगी जेड़ा ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ ਥਾਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਮੀਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਥਾਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੋਇਆ ਦਾ ਖਾਮਦ ਉਸਤੇ ਸੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ बशर्मा सलार नहीं बोलोगी सलार अमीर करके सलार भैया सलार और लैंग्वेज करके वो सलार मौसम बच्चा और अजमत है कि जिस तरह उसका भाई है वो जिस तरह उसका भरा है उसको फोन किया उन्हें यहाँ तो कहता कि चल मैं तेरे किसे काम नहीं आना हाय मुड़ के दोबारा सलार सारा कुछ कर लिया सही मौसम ने कहा कम वक्त मारिए जोया नू
ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ आलम साहब ना बड़े बिखर जाते हैं छोटी बातों पे, तो बिखरे बिखरे थे तो उन्हें पूरे मोहल्ले को बता दिया। ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਖਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਇਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ बहन को प्यार अम्मा। ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਜਮੀਲ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਅਬ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੈਨ जैन तो अब वापस आ गए ਜ਼ੈਨ भाई, बदले की आग लेके। ਜ਼ੈਨ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, अम्मा ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਫੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਐਡਾ ਮਸਖਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦੁਖੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ। अम्मा नहीं, मुझे इंसान दुख च भी मुझे तो आता। दुख फील हुआ जैन बेचारे का। तेरा जैन फील हो नहीं मुझे पता है सवाल। जैन दुनिया का बहुत अदाकार है कि ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। अम्मा अच्छा आई डिसएग्री, और मेरा एक पॉइंट ये भी है कहीं ना कहीं कि जैन का मुझे जो सवाल उठ रहा है कि जो हुआ था कभी मैं कभी तुम में शर्जीना के साथ, कि उसकी शादी के ऐन मौके से पहले लड़का चला गया, उसकी इज्जत लगी दाव पे, फिर शादी कर ली, तो जैन का भी ये हुआ था ना कि शादी के बिल्कुल एंड पे उसकी लड़की ने शादी से मना कर दिया, तो जैन पे हम तर्स क्यों ना खाएं? जैन विलन क्यों है? आप बताओ मुझे। शर्जीना पे हमने तर्स खाना है, वो हीरोइन है, तो जैन भी तो बेचारा तर्स के काबिल नहीं है। राजनीति सही करिए, वो बेचारा भी अजीब सा बेचारा एक स्टेट में है इस साल से, ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना कि पीछे जा पा रहा है। चलो जी फिर ना जैन ना ईमान ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਖਾਲਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਰਾਹ का क्या होगा ना खत्ते तेरी राह ने एक हफ्ते बाद यूके चल जाना ना लेका ना ਉਹਦਾ ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦ ਸੀ ਮਨ ਸਸੁਰਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਰਾਹ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਹ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਈ ਹੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਛੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, अम्मा सार्कास्टिक हो रही है इनकेस आपको नहीं पता ਬਹੁਤ चला। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ वो वाला जो मैचिंग सेपरेट के साथ शॉल थी। नहीं वो बाद ਚ ਪਾਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 1 खूबसूरत सूट पा के ते आ गई है। तो जैन कहता है मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है, घर च कोई नहीं है, गल कर लै। कहता इत्थे गल नहीं करनी, ਜਿਹੜੀ ईमान ने एक चुड़ैल है पूरी, वो चुड़ैल जमील कितने तेरा जमील तक छिड़िया है, चपेड़ा मुक्के खांदा डिगदा है, जैन ਉਹਨੂੰ ईमान ਨੂੰ कोई इंज ना कर सके। जिदों कोई एक बदमाश कोई डॉन हुंदा ना, ਉਹਦੇ को मैं डरांगी, भैन उसको पिस्तौल फिर डॉन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੈਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋੜ ਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੋਬਰ ਡੀਸੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕੀ ਨਾ ਉਸ ਦਲੇਰ ਜੰਬੰਗ ਔਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, तो ना वो भी जैसे रो रहा कर रहा, उनमें तरस से आंदा पाया, तो उन्हें हाथ पड़ के समझाती पई है। अब उधर आ जाओ सलार जमील का सारा मामला तय कर आके ना आ गया, घर आया, फोन उसकी चार्जिंग खत्म हो गई हुई है, घर में कदम रखा है, अपने शरफू बाबा ने पूछता है कि कमरे जाना, कहना कितने आई मान बीबी, कहता पता नहीं घर वाले तो कई जगह नाश्ते से गए ने, इरा बीबी वाले बाजी पता, ईमान पता नहीं कितने गई है, किसी को नहीं पता वो कितने गई है, फोन बंद है, चार्जिंग नहीं गई, सलार अपनी केड़ी मां को निकल के चला सी, तेन कुछ नहीं पता गा ईमान किथे है, किथे गया जज्बाती होके, आराम नाल तू सो जा, तेनू की पता वो किथे गई है, कोई स्कूल दा सर्टिफिकेट किसी ऑफिस दे काम किसे काम गई, तू थक्या रहा जंग लड़दा दरिंदे जमील वर्गे दरिंदे नाल जंग करके आया, तू उस दरिंदे नाल जुझदा आया तो सीधे दिन आके बैठ के आके सो जा। खनिए दिन की कुटक लगी, ए क्यों गया, अने बैठ के उन्हें क्या को किते भी तो काम जा सकदी सी ना, ए दी तलाश निकल गया। ਲੈ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 007 ਸੀ, ਲੈ ਦੀ ਸੈਂਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੈਂਟ ਸਾਡਾ
ਅਗਲਾ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਪੈਣ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਦੇਖਿਆ। फिर तो जैन दुख जो है पर एंड में उसने कहा कि मेरा ये है सारा कुछ है, पर अब सलार इस चीज़ को नहीं बोल रहा कि ਉਹਦੇ ਘਰ सही ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ कहा किस तरह, कहती मुझे कहना किस तरह ज़बरदस्ती ਉਹਦੇ फ्लैट में चल गए। उसके बाद में उसको इसके घर उतार देता है। ईमान अपने घर गया, फिर वहाँ पे सारा माहौल बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मुझे बहुत लगा तीनों सारा फिर इतना क्यूट माहौल सी। डायरेक्टर भी क्यूटनेस हो गया ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਈਮਾਨ ਆਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਵਾਤਾ ਬੈਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜੋ ਬੈਗ ਫਿਰ दोबारा लान चले गए। डायरेक्टर भी खो गए ना क्यूटनेस से। तो फिर वो सारा जो सारे तस्वीरें वगैरह खींचे सारा अच्छा लगा। तो बकाया अब जैसे अब जैन जमील के घर गया, जमील ने थप्पड़ मारा, जमील ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਮੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਰਹੂਮਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਰਹੂਮਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਟ में लेकिन सलार के दिल में भी थोड़ी आगे जरा थॉट्स ना ईमान जी को लेके। हालांकि वो पहले बिल्कुल ही कुछ सवाल उठाता नहीं था, अब वो थोड़ा जरा हाँ जी बिल्कुल ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ फट पहले तो जबरदस्ती चल गए। लेकिन बगैर जमील ने जो बात हुई जैन को इतना उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, लगता सही कह रहा है कि तीनों ऐसी हैं, लड़के फंसाती हैं। पहले सलार अमीर था, सारी बातें ऐड भी हो रही थी ना, लगता शायद असल में ऐसे ही करती हैं लड़कियां, अमीर लड़के फंसाती हैं। बनाई है जिना पूरी सही कहानी बनाई उसने, लगा ऐसे ही है। तो अब बेसिस जैन मिल जाएगा जमील भाई के साथ, लग रहा है ऐसे। हालांकि वो ना जो माँ इस घर से कहता है अच्छा उनकी पट्टी आप पे चल गई है, देखो क्या जादू, अब जादू है वैसे माँ कि माँ को उन्होंने ठंडा कर दिया। आनी माँ बेचारी ने होया कह तो गुस्से च आई है, उन्हें समझदा ना सोचा जेड़ा मैं पिछे जूड़ा नकली लानी है घर च भी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉਜੜ ਕੇ ਨਕਲੀ ਜੂੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ? ਦੋਨੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਦਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੂੜਾ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ किस तरह। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ ऐसी मां डर। अब आई थिंक कहानी और थोड़ा आगे बढ़ेगी, हालांकि कुछ कहानी खत्म भी हो सकती थी ऑलमोस्ट, आप चीजों कर सकते थे। हुण कहानी बड़े पर मोड़ लेने तो नहीं पता इरा जेडी मान फिक्र पई रहा कि वो तो और भी बोलती रहती है, पता नहीं की होना, पता नहीं कि हाले तो भी कुछ सीन नहीं। अभी तो मुझे उस चीज का है जमान जेड़ा जामन केड़ा चोरियां कर रहे जो जामन जेड़ा दा अब्बा है, ओदा अब्बा कितना मिलिया पे है, ओदा अब्बा कितना मिल के बपरिया जान दे। ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਮੂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ बहुत सी गुत्थियां हैं, ਬਹੁਤ ਗੁੱਥੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਥੀਆਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ, बीवी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਫਾਈਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ये देखना दिलचस्प होगा। ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ बीवी ਕੀਤੀ, मैंने डर लगन दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जान से प्यारा जूनी। तो ये हफ्ते कैसा रहा? मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा, इतना अब मज़ा आ रहा है क्योंकि आगे मीना बकवास करती थी तो जूनी आगे से कुछ नहीं सुन के आंदा, अब जूनी भी उसको जवाब देने लग गया, जिससे ड्रामा और मज़े का लगने लग गया। अब ड्रामा और मज़े का लग रहा है। हुस्ना का ख़त्म नहीं होगा रिश्ता, अब हुस्ना को भी ये एहसास होगा कि जूनी जरा सी किड्डा चंगा सी, वो भी अब इसकी तरफ आएगी। मीना अभी तक इंसान नहीं बनी। खोए मेरे अल्लाह, मैं कहने एक औरत ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ क्या थी, कम पढ़ा मन पढ़ा, तू अड़ी PhD रहना जब पढ़ा लिखा ना कुछ, एक खानदानी गोदाम पे बैठने वाला फलाना, फिर बकवास उन्हें ऐसा दफा की थी। और दूसरा इसमें जो जूनी की आपा है, जूनी दी आपा जैसी आम जिंदगी बहुत सारी औरतें हैं, तकरीबन 80% नंदें ऐसी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੜ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
अच्छा ये बात तो गलत होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अब जो जूनी की भांजी है ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ, ਉਹ छोटी ਜਿਹੀ बच्ची है, बच्ची बड़ी हद है, 15 सालों तो ज़्यादा ਦੀ नहीं, उसका बीच में दिखाया रिश्ता रहा ਉਹਦੀ ਮਾਂ शादी। की ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? एक तरफ हुसना की शादी अब हो रही है, दूसरी तरफ एक 15 साल की बच्ची, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਾ कुछ धार होया है। मैंने नहीं चंगा लगा इतनी सी बच्चों की जो शादी के बाद दिखाते हैं। तो बकाया ड्रामा के है कि क्या जूनी की हुसना से शादी होगी, क्या मीना भी इसकी बीवी रहेगी। बहुत मज़े का ड्रामा है और जाहद इसमें मुझे मौसम के जो है बहुत प्यारा लगता पे। क्या बात है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जफा की। तो जफा इस हफ्ते कैसा रहा? जफा ड्रामा, मैं पहले ही कह रही थी कि ये वाला ड्रामा जब इस ट्रैक पे चला जाएगा, जब नुमैर की और इसकी शादी अंदलीब की हो जाएगी। धूप किनारे ड्रामा, राहत काज़मी, मरीना खान का अपने वक्त का खूबसूरत टॉप ड्रामा था। इतना अच्छा ड्रामा था, इतना टॉप का ड्रामा था। इंडिया ने सेम हमारे ड्रामे की नकल की, ज़्यादा। हाँ, उन्होंने नकल की थी, वो नकल भी हमने पूरी दिलचस्पी से देखी। मोनीश बहल वाला ना? हाँ, एक एक उसकी एपिसोड पूरा दिल लगा के। अब ये ड्रामा भी मैं कह रही थी अब नुमैर की और इसकी हो जानी है शादी, तो वही गल हुई। अब हर किसी लड़की को यही होगा कि या अल्लाह कि हमें नुमैर जैसा खामन दे दे। मैं तो अपनी दुआ है कि या अल्लाह एक नुमैर वर्गा साढ़े वाली भेज दे शोहर सारी बच्ची वास्ते। ऐसे शोहर कहाँ होते हैं? नुमैर नुमैर इतना अच्छा है, दुनिया में सिर्फ बहन भाइयों का रिश्ता नहीं, सिर्फ माँ बाप का रिश्ता होता है, हर गरज से पाक, दिल से सिर्फ आपका भला ही सोचेंगे। बहन भाई नहीं, बहन भाई होते हैं शरीका, जेड़े हो जाते ने बच्चे उन्होंने दे ते अगे फड़ दे तलवारां टिड्डां च खोप दे। माँ बाप होते हैं। नुमैर भैन यकीन करो अंदरीब दा माँ बाप वांगू ख्याल करता। अच्छा बताओ, रद का सलार के जफा का नुमैर ज्यादा अच्छा कौन है? नुमैर। अच्छा, सलार से भी अच्छा है? सलार तो फरिश्ता है। फरिश्ते दी रे कट दे। अच्छा हाँ, इधर पा दे। नुमैर आपको अब जितनी बड़ी सारी बात हो गई है ना, नुमैर उसके बावजूद उसका इतना ख्याल कर रहा है, इतनी उसको सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। लो जी, उसकी ना अब शादी हो, जो मुंडा नहीं दिखाया सी मोईस इन्ना कमीना बच्चा दिखाया सी बगैरत। जब भी होता था उन्होंने ही बेचारे कहता सी तू गलत करनी पई है, तू इंज करनी पई है। और जब भी मिलता है उसके पास ना नींद की एक गोलियों की डब्बी होती है, वो कहता है कि मैं नींद की गोलियां खा के मर जाना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। वही गल हुई। अब बेचारी अंदलीब की हो रही है शादी। भाई अंदलीब की शादी, अंदलीब तो मैं तो मुझे मारना चाहती सी चपेड़ा। अल्लाह मैं कहनी जाला, मैं पहले कहती अल्लाह मैं अंदलीब वर्गी औलाद तो ना अल्लाह मियां बे औलाद रखी। इन्ना जलील माँ बाप ने किया, पहले जलील कर दी पई सी। माँ प्यो की वैसे तो गलती सी कि जब एक बच्चे इस नहज पे चले जाए ना, तो तुसी भी इंज हरकत ना करो, फिर तुसी अपना बुढ़ापा आप खराब कर दे हो। अब वो बच्ची जब शादी की शॉपिंग वास्ते गई सी, मुंडे नाल चल गई सी, मुंडे नस्सों के प्रोग्राम बनाती पई सी, जरा जिन्नी शर्मिंदा नहीं सी हुंदी पई। अब उस बच्ची की फटाफट शादी कर रहे हो, तो की किया फिर उन्हें ना अब ना इतना उसका अंदर एक बार बुरा लगा। ज़ारा ने नहीं बदमा, ज़ारा इतनी अच्छी उसके साथ है, ज़ारा ने बदमा देंदी कि तू मेरा ब्याह नहीं किया फलाना, हूँ मेरे उसने मुलाकात करवा दे। अब आखिरी बार वो आखिरी दफ़ा मुलाकात करांदी मोईस सी, तो मोईस फिर उन्हें नींद दियां गोलियां कहना मैं तो खा के मर जाना। होया कि अब अंदलीब की हो गई है शादी, ससुराल गई है, सब तो पहला काम ने यही किया, और नींद दियां गोलियां खा लियाँ। लै भैनों ने नींद दियां गोलियां खादियां, इन्नियां गोलियां सी, गोलियां आप ना खादियां सारियां गिलास नाल थल्ले सिट दित्तियां, सारियां दी गोदी डी अम्मा गोदी भी बेहोश हो गई, तो फिर वो भी बेहोश हो गई। फिर उसका ना अस्पताल ले गए। मैंने यह नहीं समझ आई, उन्होंने रात को गोलियां खा दी, अस्पताल ले गए। सारी दुनिया ने किस तरह पता चल गया? कहते हूँ दुनिया ने पता चल गया, दुनिया क्या कहेगी फलाना ये वो। अच्छा अस्पताल ले गए। अब ससुराल वाला उसकी माँ हालांकि बहुत अच्छी नुमैर की माँ दिखाई है। नुमैर की माँ में अगली कहती यह की कमबख्त मारी, और घर वाले कहती ये ताड़ी धी ने नहीं सी ब्याह करना चाहता, साढ़े पल्ले तुसी साढ़े पल्ले जिल्लत का तो पाई फलाना ये वो। तो उसके बाद ना अपना उसको होश आता है, तो वो कहती उन्हें भी मोइस ने भी गोलियां खा दी हैं। अब सारा घर ना बीच में अंदलीब का बाप ज़ारा सारे कहते खोए खोए की करिए, क्यों जिसका मुंडा भी मर गया तो फलाना। सारे आप कहते हैं कि उसके घर जाके भी हमने ना माफ़ी अफसोस ये वो सारा कुछ। अंदलीब को होश आता है, तो अंदलीब तो सारी बात अब उससे है कि मोइस जो है मर गया है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਨਮੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ बेस्ट फ्रेंड हैं आओ आओ हम बेस्ट फ्रेंड बने तो मेरे घर जाकर रेस्ट करो समझो एक अच्छा सा होटल है खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ख्वाब ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ख्वाब ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਈਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਈਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ नहीं मैं हुणे ही जाना है। अच्छा वो ना उसको मोइस के घर ना ले जाता है मोइस के घर लेके जाता है। मोइस बच्चा इड्डा मेरा गसी ऐतमना गसी कि मोइस नहीं मरया ये तो मुझे 100 में से 200 था कि मोइस नहीं मरा पर मैं कैसे घर च उदास वगैरह बैठा है होए ला मोइस खुश बाज किरकट के डंडे दोस्तां ना होए जो दलीप ने देखा फिर वहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा लगा कि उस वक्त जब देखा दलीप ने उन्होंने चपेड़ एक नहीं किन्नियां बड़ियां इंज इंज चपेड़ा मार दी कि तू मैनू मेरे माँ प्यो का बुढ़ापा खराब किया मेरा फ्यूचर खराब किया वो तो हूँ वह जो खावंद मैर वह अबू बन गया ना अबू ना बनता किड्डा पैड़ा हनी इस कुड़ी के नाल इस मुंडे ने कर दिता उसको थप्पड़ों की बरसात क्या करती उन्हें एक थप्पड़ भी नहीं मारे हल्का टिका दिता रॉन्ग तो उस बाद गड्डी च आके बैठ गई है तो फिर ना जनाब जी वो नमैर हुण अपने घर लै अब वो बच्ची हॉस्पिटल में थी एमरजेंसी में थी माँ पे उन्होंने घर लै गया लो जी येलो सूट पा के सोहना येलो बैग पा के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ येलो सूट ਤੇ येलो बैग पा के ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ माँ कहती है नहीं आना पर माँ बेचारी ना लैला जवैरी की ना बीच में बड़ी नेचर और तरह की दिखाई है बहुत अच्छी नेचर की तो उन्हें मैर कहता अम्मी बस मैं तेना बाद चो गल कर लवांगा तो उसको कमरे में ना उसे कहता गोल गप्पे खाओगी क्या कहोगी फलाना ये वो सारा कुछ वो आप शर्मिंदा है कि मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगू सारा कुछ है हूँ अब उसमें दिखाया है ज़ारा दी जी दादी सस वे ओन कहती है तू हूँ वो ख़त्म कर लिया ताल्लुक क्योंकि आप ज़माने के काबिल नहीं रही वो ऐसे है वो वैसे है पता नहीं की कुछ अब आगे देखेंगे क्या होगा आगे फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नूर जहां की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा नूर जहां का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सब जानते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड मैंने इस ड्रामे को बड़ा एंजॉय किया था बड़ा पसंद किया था और अम्मा ने मुझे खूब ताने मारे थे कि इतना क्या इसे पसंद आने वाली बात है कि इतना पसंद कर रहे हो बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे एहसास हुआ कि ड्रामे की कहानी बेशक कहीं ना कहीं वही आप कह सकते हो कि एक रवायती ड्रामा है घरेलू मसले मसाइल सास वगैरह बट इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मुख्तलिफ वो बहुत मज़ेदार है और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मुसद्दिक मलिक को जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इसको उन्होंने पेश किया कोई बच्चा आ जाएगा हाँ मतलब यंग है मुसद्दिक हाँ आपसे मुलाकात भी थी प्रीमियर पे वाला बच्चा लंदन ही जाऊंगा वाला बच्चा आप सलाह बिल्कुल 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 तो भाई उन्होंने पहले वो भी बड़ी गल है एडी जल्दी माशाल्लाह तो अम्मा इसमें उन्होंने अपना क्राफ्ट भी एज अ डायरेक्टर दिखाया और साथ आई थिंक बजट इनको बड़ा अच्छा मिला है बिकॉज अगर आप देखो ना पूरा ड्रामा तो आपको दिखता है कि मेहनत की गई एक एक सीन पे और ऐसा नहीं किसी सीन को बिला वजह जाया किया गया जितना शूट किया गया जो कैमरा वर्क है छोटे छोटे डिटेल्स को ध्यान में रखा गया है मतलब वो एक सीन था लास्ट वीक मतलब सॉरी लास्ट एपिसोड में जो लास्ट वीक आई थी जहाँ पे जोया छत पे खड़ी होकर बात करी होती है तो उन्होंने बाहर का मुल्क दिखाया है तो मतलब इतनी उन्होंने एफर्ट डाली है कि आपको मजा आता है और कहीं ना कहीं एक कहानी जो शायद इतनी मुख्तलिफ नहीं है बट उसकी ट्रीटमेंट इतनी मजेदार है कि आप उसको एंजॉय करते हो और इस हफ्ते की भी एपिसोड जो लास्ट थी वो तो बहुत ही कमाल की थी स्टार्ट करते अम्मा नूरजहां कैसा रहा नूरजहां ड्रामे का ना नहीं पता नहीं क्या वजह है हर इतनी देर हो गई मुझे हर दफा मैं लगता कि ये जियो का ड्रामा है क्यों कहानी ये पता नहीं है मैंने नहीं पता कि हर बार ना मैं समझती हूँ जियो का मैं जियो तरफ नहीं आई कंप्लीटली डिसएग्री आई थिंक जितने भी ड्रामे ना चैनलों के कहानी नहीं जियो जैसी है फिर कुछ है जियो वर्गा जियो की कहानी होती है जी आपको माँ अब इसमें एक सीन है जहाँ पे अली रहमान ने सिंपली फोन मिला के कॉल करनी है उससे पहले ऐसा शॉट आता है उसके बाद ऐसे फोन पे फिर कैमरा जाता है तो ये अच्छा वे जेड़ तो नया गल्ला करना बाकी ड्रामा में क्या होता है बस कैमरा पड़ा होता है सब जो करना करते रहो अच्छा तेरी कैमरा पड़ा हुआ है यहाँ पे जियो वाले जेड़े ने पहले नहीं इंज करदे पहले किस्तां ने भी बड़ियां शार्प हुंदियां ने रहमान जी ओदे अगे जाके ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 ਕਿस्तां करनियां ने अली रहमान फिर कैमरा रख के डायरेक्टर जब लेटता है कैमरा ऐसे उठता है मतलब कैमरा हमेशा अच्छा तेरा की ख्याल में थी रही है लिख है तेरा की ख्याल में मुसद्दक जियो दा ड्रामा नहीं करेगा अम्मा यहाँ पे मुसद्दी का क्राफ्ट एक तरफ प्रोडक्शन हाउस ने उतना उन्हें छूट दिया ना कि पैसा ठीक ठाक इसमें लगा मुझे लग रहा है तो जियो वाले घट पैसा लाते हैं जिन्हें जियो वाले टेबलों से कोई सजान सकता जियो वाले जिहड़े अमीर ने जिन्ना अमीर कोई नहीं अंबानी तो बाद मैंने तो जियो वाले अमीर ने हाँ जी हर चीज खुले दिल ना अगले करते हैं हाँ दूसरे का डॉक्टर कहते कैमरा रख के भूल जा ये उन्हें दिखामी है
नहीं, इस ड्रामे का बजट बहुत हमारा ग्रैंड है, मतलब वो एक सीन था, मैं फिर से रैंडम सीन्स की बात बस कर रहा करते हूँ। बहुत एक लास्ट सीन है, मैंने लिखा था पॉइंट है कि वो जो हाजरा या मीन साहब वो बैठी, औरतें बैठ के बात कर रही होती हैं, जैसे किटी पार्टी आंटियां, और लग रहा था किटी पार्टी आंटियां ही बात कर रही हैं। और नॉर्मली जो सपोर्टिंग इस तरह के रोल आते हैं हमारे ड्रामे बहुत ही फीके होते हैं, कॉलेज के सखाएं के साथ इतने, वो लगेगा ये क्या है, ये लग रहा है कि फिट बैठ रहे हैं, तो आंटियां सब लग रहा था कि आंटियां ही हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੁਸੱਦਕ ਦੀ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ सोच भी साथ है, पैसा भी साथ है। ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗਲਤ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਰਚ। अम्मा वो होता है ना कि आपको इतने पैसे देके इतनी किस्तें निकलवानी है, यहाँ पे इतने पैसे देके किस्तें ज्यादा नहीं निकलवाई गई, मतलब फ्लैशबैक्स ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और बहुत ज्यादा इसमें आपको दिखता है कि मतलब छूट दी गई है अपने आप क्राफ्ट। चलो कि तारीफ खत्म हो गई तो रिव्यू शुरू कर लिए सर। नूरजहां की मैं ये है कि जितने भी ड्रामे हैं ना, सबसे ज्यादा मुझे मजा इसका आता है, जो मैं खास तौर पे देखना चाहता हूँ कि ड्रामे में क्या होगा। नहीं अम्मा, गलत कह रहा हूँ मैं, आपको लगता? हाँ जी, क्यों अब नहीं इस हफ्ते के ਜੀ एपिसोड ਸਰ ਸਰ ਜੁਰਤ मतलब ਜਿੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਪਤਾ नहीं ਕੈਮਰਾ अम्मा, मजा आता है देखने का। ਅਸੀਂ ਹਲਤਾ ਕਿੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਡੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। अच्छा खैर, स्टार्ट कर नूरजहां का रिव्यू आप। ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਫੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਨਾ ਬਾਵਰਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਪਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦਾ। ਲੈ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। एक तो पूरी एपिसोड माह की सॉरी माफ कर दे, उसकी अम्मी के नाम थी, मैं बिल्कुल एग्री मैं, मुझे तो नूरजहां ड्रामे में मेन भला भला अच्छा, क्या होता आपको है? पता है जियो ड्रामा क्यों लगा? अब मैं समझ गया हूँ, जो महा और सफीर के सीन्स थे ना, वो जो बाहर भी थे, वो लगता है कि आपको ना 7 बजे का ड्रामा देख रहे हो या 9 बजे ड्रामा देख रहे हो, बड़ी मतलब बिखरी बिखरी मेरा एक्टिंग कोई थी। उसमें बिखरी एक्टिंग ना कोई तो नहीं, बस मैं नहीं पता बड़ी loud, अम्मा वो- मैं नहीं पता जो नूरजहां आंधे टाइटल तो लगा जियो का ड्रामा। अच्छा खैर नहीं, आगे बोलो। अच्छा लो जी पूरी है किस क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत मुझे ऑफ लगती है उन सीन्स में, सॉरी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ मुझे तो मेन नूरजहां ड्रामे में मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ नूर हाँ, ते नूरजहां नूर, दी हाँ। टक्कर, मैं वही बस कहने हर वक्त देखा। Same. अच्छा नूरजहां ऐसा नूरजहां ड्रामे वालों का बहुत शुक्रिया। आप किसी को चुड़ैल कहना है तो मैं चुड़ैल नहीं नूरजहां। कहूँगी, जिस तरह अंबानी दी वोटी होना मैं पाता नूरजहां, क्योंकि सानू चुड़ैल नहीं कहांगे, जिन कहना कहांगे नूरजहां, क्योंकि नूरजहां तो ज्यादा खतरनाक इंडिया दूसरी कॉमनी का उससे भी ज्यादा खतरनाक। अल्लाह इन्नी डैन एड्डी चुड़ैल। और देखो अब भी शादी हुई है तो बड़ी जित काली मुख्तार शाह दी बेटी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਖਨੀ ਆਤੇ ਸਾਰ ਨੂਰ ਬਣ ਅਟੈਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਫੜ ਲੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਇਹ ਕਰ, बहुत जल्दी है नहीं ये सारी चीज़ां ते आ गई हो, नाम बदलना है, ये सारा। करना है। अच्छा उसके बाद फिर नाम बदलने वाली गल आ गई, होए मेरे अल्लाह सारा घर एक पासे कहते नूर में कि तेरा नाम बदलना, फिर देख तेरा खामद वे कहता इसमें क्या है, अगर अम्मा कहती है तो अम्मा से माफी मांग लो, वो भी अगली नूर सी, उन्होंने कहा नूर नूर अगली मुख्तार शाह दी थी अगली, उन्होंने कहा मैं को माफी मंगा। अच्छा लो भी ये सारी बहस तकरार चल रही है, लो बहस तकरार की जनाब जी सफीर उकता के ना वापस आ गया। अच्छा सफीर तब गुरु लगता है, हम गौर करी बिल्कुल कलीशब होंगी तो बाकी गुरु के सैड तो ही आ जाता है, जो हल्की हल्की दाड़ी होंगी है, हल्की हल्की जी शेप, फिर होंगे जो आम है वाला सफीर होंगे। लो जी सफीर आ गया तो सफीर आके ओदी सस समझाती ओनू सुंबल नू कि तू ना तेरा बंदा दूसरा ब्याह शादी तू की तरीके करने ने, तू तैयार होना है। भाई तैयार की होया, उन्हें एक चिट्टा सूट लाया, दूसरा चिट्टा सूट पा लिया, एक आने दे कांटे लाए, दूसरे आने दे कांटे पा ले। कमा एद जी तेरी की अदास हाँ, कि वो इस तू सेंस में कहते कि अपनी मतलब काम करके ਉਹਨੇ सेवा ਕਹਾ करके ਉਹਨੇ उस ਕਿਹਾ sense में ਸੀ कहते। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੁੰਬਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਖੇ ਪਾ ਲਈ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਜਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਬਦਸੂਰਤ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਸੂਰਤ ਪਾ ਕੇ इसकी खिदमत बहुत वो करी, ਲੋਕ खुश हो रहा है ਖਿਦਮਤ वो। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਭੈਣੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ मगर वहां पे सब कुछ खुद करना पड़ता था ना। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ Because ਪਾਗਲ ਮਾਂ- ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹਾਂ, ਵਾਲੀ ਉਤਾਰ ਮਾਂ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ। लो जी दफ़ा करो सफ़ीर वाले सारे मामले, मैं नूर वाली तरफ आ जाओ। नूर ना अपना इस सारे देखती कि मेरा खामन ने भी मुंह बनाया फलाना, ਉਹਦੇ अब्बे ने कहा सी कि तेरा कुछ होएगा कि तू मेरे को आ जाए। तो नूर ना अब आराम से ना उसने कहा कि मैं अपने अब्बा की तरफ जाती हूँ। अच्छा इससे पहले उसके अब्बा बीमार हो चुके थे तो खबर यहाँ तक पहुँचाई गई थी, बट नूरजहां ने खबर नूर बान तक पहुँचने नहीं दी।
ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਲੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ वो बेचारा वेट करता रहा कि मेरी नूर देखा बानो थे नहीं ना आई। कहते माँ प्यो का रिश्ता की हुंदा है हालांकि वो कहता था मैं अपने नौकर की शादी भी नूर जहां वाल ना हों देवां की हुंदा माँ प्यो का रिश्ता फिर उन्होंने अनाप मिलन वास्ते कहता कि मैं चल जावां कि मैं बीमार है मैं नहीं तो तड़फन ऐसा देखने वास्ते फिर उसको मिलने के लिए आता है तो उसे थोड़ी देर पहले ना बिल्कुल सही सी है बिल्कुल जरा नहीं चोर लगा कि नूर अपने बाप को मिलने के लिए चल गया बाप इसके घर आ गया बहुत दुखी एपिसोड अब बाप घर आया टू मच डायरेक्टर बेटा थोड़ी जिनी जिस तरह तू जमाल खून सी टू 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 माची हो गया क्या चीज ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਗੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ नूर जहां के बेटे पागल कुत्ते हैं पागल कुत्ते हो गए पागल कुत्ते जिनको ट्रेनिंग दी है कि माँ ने जो कहना है उन पागल कुत्तों ने चढ़ जाना है 3 पागल और कुत्ते हो माँ को गए धिक्का ही मार दिया 3 पागल हैं वो तो माँ के अल्फाज को बोले वो बर्दाश्त नहीं 3 पागल करते कुत्ते हो गए उन्हें लगा माँ को धिक्का मार के गिरा दिया तो वो पागल हो गए तीनों जानवर ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਦ ਥਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਛਿੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਛਿੜ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਏ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਲਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਘੱਟੇ ਘੱਟੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ अच्छा यहाँ पे अली रजा की ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਲਾਂकि उस मेरा कोई लिंक नहीं से बनाई सी कि एक बुजुर्ग बाप था उसका उन मारना टू मच सी बहुत 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 प्यारा लगा दिल से जाके लगा उन्हें क्यों ना मारा गया हाँ बहुत दुखी सीन था वो बहुत दुखी मोमेंट था तो उन्हें मार के तो काटता फिर वो उसके बाद जब वो सप्ताह चल जाता फिर उसको फ़ोन करते हैं कि नूर जहाँ को नूर बानो को पता चलता है कि वो अस्पताल में है तो भागी भागी जाते हैं अस्पताल तो वहाँ जाके शुक्र है दोनों बाप बेटी की एटलीस्ट बात होगी वरना बड़ा दुख रहता कि उनकी बात भी ना हो सकी तो उसने बात की और अपने दुख का ये साथ ड्रामा की सिमह करनी ये episode। वो जो एपिसोड थी ये वाली बहुत सैड थी ये जब वो बाप मर रहा होता है हाय दुख है अंदा पैसे कि नूर को सिर्फ अपना एक बाप सी उसको नौदा भैन भरा ना कोई और सिर्फ एक रिश्ता सस एडी चुड़ैल एडी डैन उसका बाप ही मर रहा होता है हाय मरदे हुए बाप ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਂ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ में ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੀ हाँ कि वो बाप ने कहा कि तूने बदला लेना मैं तुझे विरासत में अपनी नफरत लेके जा रहा हूँ और बस अब तूने बदला लेना है और मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि नूर बानो बदला ले और नूर जहाँ का एंड क्या होगा मैं तो वेट करूँ उस पर कुत्ते छोड़ दें इसमें क्या करें सारी जो मैंने आज तक बातें बोली थी ना अपने दुश्मनों के लिए ड्रामों में किरदारों को वो सारी बातें नूर जहाँ के साथ होनी चाहिए इतनी खतरनाक औरत है ये और मज़े की बात है नेक्स्ट वीक का जो दिखा है प्रोमो उसमें नूर बानो ने अपने अटैक स्टार्ट कर दिए हैं कि जब आते हैं ना सारे भाई भी आते हैं तो मुझसे शायद यहाँ पे बोले कि निकल जाओ यहाँ से तुम लोगों ने मारा है मेरे बाप को नहीं उसने चलाकी मुजाहरा किया उसने कहा मैं स्मार्टली खेलूंगी तो अब साइकोलॉजिकली वो सब कुछ चीजें ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੁੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ बस साथ उसके है तो सही ਕੌਣ वो आलम चना ओए शुक्र रमे वो तो मुझे इतना मजा आता है मैं एक तो मुझे नूर बानो जब खिलाफ करेगी और जब वो करती है ना वार मुझे वो बड़ा मजा आता है कि जब सांस कहती है उससे कि ये कहाँ पे है फोन कहाँ पे वो कहाँ पे तो वो कड़े कड़े जवाब देती है वो भी कफन बांध चुकी है कि मैं बर्बाद कर दूंगी दोनों मिलके बहुएं ना नूर का बाप मारता ना कुछ बीमार या दिखाते थे वो कहता कि नूर हमारे मरना उसका जरूरी था मरा है तो अब ज्यादा इंटेंसिटी है ना नूर बानो के अंदर कि मैं खनी तबाह मेरे करना गाल सुन मेरे गाल सुन मारदा भी ना बेशक ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖਨੀਆ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨੂਰ ਬਾਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरी दुनिया 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ गई है यानी मुझे ये चीज़ का बड़ा होता है ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਏਡੀ ਚੜੇਲ ਇਹਦਾ जेठ वेडा कमीना सारा कुछ मुझे ये चीज़ बड़ी मेरे दिल को मजा का क्या होगा मैं तो वेट करूँ अगले एपिसोड्स का चल आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी जान निसार की तो वो इस हफ्ते कैसे रहा शुक्रिया ड्रामा वालों का जानसा ड्रामा इसमें अब बच्ची दुआ घर तो नसीए एडा अमीर इन्ना प्यार करने वाला शोहर मिल गया उन्हें सुकून और सारा अजाब उसकी छोटी बहन फिज़ा जिसके ऊपर सारा ये अजाब क्यों पड़ा एदी भैन दुआ तेरी भैन करो नसीए सारा अजाब दुआ का
ਦੁਆ ਹਟਕੋਲੇ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ जन्नत मज़ा लुटती पई है, वो दो सड़न रही बेचारी। इसी तरह सुकून ड्रामे में सना का करैक्टर था, सना घरों गई है, वो आराम नाल कली पढ़दी है, गड्डियां वड्डियां सैरां करदी है, नौकर खाने पकांदा है, वो ऐसा ना मज़े करदी है। छोटी बहन बेचारी जो ना 3 में थी ना 13 में, बहन के गुनाह में बाप ने वो डॉक्टर बनना चाहती, पढ़ाई छुड़वा के एक जंगली दरिंदे जालम भतीजे नाल शादी करती थी। सारे जुल्म छोटी बहन पे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। अब इसमें ये है जो बच्ची फिज़ा बच्ची फुल अच्छी बच्ची, ना उसका कसूर ना कुछ। अभी तक उसका बाप उसको ससुराल में जलील करवाता है, घर आती है तब जलील करता है। जेड़ी दुआ जेड़ी मेन सारा कुछ वे बाप ने दुआ नूं माफ़ कर दिता है, दुआ नूं गले ला लिया, दुआ नूं हुण यह भी खुशी मिल गई है। आगे उसकी ज़िंदगी में एक था कि माँ बाप मिल गए हैं, मेरे बाप ने मुझे माफ़ किया, लो जी उसके बाप ने मैंने माफ़ कर दिता। अच्छा, उसके बाद अब नोशू का मैं कहनी यह ड्रामा है ना, इनू अल्लाह ने इज्जत दे दी है तो जरूरत मज़ा वाले मिल गए हैं। मज़ा करते करते कहानी यदि राइटर ने कहा है कि मज़ा इन्नी जी राइटिंग जी है ना, कमज़ोर तरीन कहानी है। अब इसमें जो बच्ची फरा का करैक्टर, हूँ फरा चल गई थी ज़िंदगी, तो अब नोशू इसके साथ फुल प्यार करता है। यदि वही वाला प्यार है जो हर ड्रामे में दानिश का होता है। दानिश के करैक्टर एक ही होता है ना, एक लड़की से खूब टूट के उन्हें डायरेक्टर ने भी इन्ने मसाले पा दिते, तो उन्होंने कहा जियो वाले ने कहा तेरा 4 मसाले में 4 होर पा लै, जो तेरा दिल करता तू पा ही लै। अब वो बच्ची फरा, हूँ फरा बच्ची यकीन करो पूरी नान खताई लगती पई, नान खताई जी आ गई वो जिंदगी च वापस फिर आ गई है। उसके बाद वो नोशू उसको टाइम दे रहा। अब 2-3 किस्तें सिर्फ इसी चीज़ के नाम होती हैं। हूँ कुड़ी ने बाँह कटी सी, सामने फरा ने बाँह कटी सी, उससे डिग्गी उस वक्त लै गया, लो जी वह जख्म सही नहीं होता। वो 2 ही डिमांडा होंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहता वो तू मर ही जाओगी। लै इन्नी गल च नोशू आ जाता। फिर वह यह वाला हथ जे सज्जे हथ नाल खाना खा सकती है, फिर नोशू अपने हथों नाल खाना खवाता। नोशू का करैक्टर की दिखाया है। नोशू अगर दुआ के साथ प्यार करता है, एक दफ़ा वो नान खताई ने 2 टोक कवे कि मर दफ़ा दूर हो फरा, तेरा तू मेरी जिंदगी च चल गई है। वो कहे मैंने नहीं खाना खाती, तो क्या बहुत चंगी गल है, हल्की हल्की बल्कि चल तू स्मार्ट हो जाएगी। सब वो डेटिंग करो ऐसे बहाने, वो जो कहती मैं खाना नहीं खाना उस वेले उठ के उसका चल जाता है। हूँ दुआ जी है, दुआ ना हूँ ज़्यादातर ना चाह ही पींदा है। इस ड्रामे च एक किस्त जिंदे 6 दफ़ा वो नोशू चाह ना पी लें, ड्रामा कंप्लीट नहीं होंदा। खाना बल्कि अक्सर स्किप करके ना तो फरा दे कोल चला जाता। अच्छा लो जी, हूँ बाप ने भी उन्हें माफ़ कर दिता है। किस्त एक आई है तो वो ना जनाब जी दुआ है ना, वो चाहे ना रंग महल का ना 700 रुपये का फुल, इन्ना चुलबला इन्ना चमकीला एडा बेहूदा भैड़े रंग का भैड़ा जहा सूट पा के उतों की किया उन्हें मेरे टेलर को सवा लिया। उत्ते इंज भैन पलूंग पैन डे, वो पलूंग पैन डे बजुरा वो सूट तो खुश बेचारी पैरों तक लम्मा। उन्हें कहा मैं पूरी किस्त ऐसा सूट ना कटी, मेरा सूट बहुत प्यारा है। वो उस किस्त चूमते ने पूरी किस्त गुजार दी। अच्छा लो जी, अब ना जो कशमाला है कहानी मैं इतों कहनी पई हाँ। अब बीच में फरा का करैक्टर बेफजूल डाल दिया। वह नोशू का करैक्टर फिर इस चीज़ तो नोशू एक माचू मैन है, कुड़ियाँ मरदियाँ पईयां ने, हाय साड़ा माचू मैन कि अल्लाह मियाँ सानू 2 महीने सानू महीना काम जिस तरह का नोशू है। नोशू इतना केयरिंग, इतना प्यार, वो टेप देखे बगैर उन्हें साड़ दी। अब लड़कियों के दिलों का देवता बना हुआ था नोशू। वो फरा का करैक्टर पाता है, तुसी नहीं देखा उन्हें कहा सारा ड्रामा फिर लोग दिखते तो आई ने, कहानी इधर उधर जाती कोई गल नहीं। अच्छा अब जी हूँ कशमाला है, कशमाला कमा राइटर ने पूछा कशमाला जिंदगी च दबा आवे या फरा आवे, इतना तेन की फ़र्क पैदा है। बल्कि आम जिंदगी में भला क्या होता है, एक खावन जब दूसरी शादी करता है ना, मैंने अपनी फैमिली में देखा है ना, तो जो बेचारी पहली बीवी होती है ना वो दुआ करती है कि या अल्लाह मेरा खावन तीसरी शादी कर ले, तीसरी शादी करे, जी दूसरी है उन पलकों से बिठाया उन पलकों थले सिटे तो मैं भी उन सिटे डिगा। मैंने ये वाली चीज़ देखी है। ठीक है, बोले ठीक है। अब कशमाला को चाहिए था कि तेनू मुँह नहीं लांदा, तेरी इस टाइम नहीं ना मुँह लांदा भाई तेन, जो फरा आ गई ना तू खुश हो, वाह वाह मज़ा आया, दुआ कर दी ना, हूँ आ गए लो भैन वो दुखा ना चूर। उन्हें अपनी सासू ने दसा कि वो जिंदगी च हूँ फरा भी आ गई हुई है। हूँ वो माँ प्यो जोड़े ने अब राइटर कमा तू भुल गया बेटा सन याद है,
ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ कोठा ही किया जाएगा। इसका बाप कहता था नोशू का कि तू कोठे तो ले आया जुनैर को, तू कोठे तो ले आया, कहता इससे तो अच्छी फरा थी, वो कम अज कम इज्जतदार घराने की कुड़ी सी, बाप दे अल्फाज सी। हुण की मां कहती ओए अल्लाह साडा बच्चा फरा, फरा एडी चलाक, फरा एडी मकार, फरा साडे बच्चे नूं वेच के खा जाए, साडे बच्चे नूं पता ना चले। 3 किस्तां पहले फरा खानदानी सी ते जिहड़ी दुआ सी ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਕੋ कैसे मतलब पता चला ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਖਬਰ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਝੂਠ चौधरी साहब है ना झूठ इतना तक कशमाला ने खबर दी है कशमाला CID बड़ी तेज है वो एक पल की खबर रख दी है कि की करता पे कित्थे जाता वै जुनैरा को गया उन्हें जुनैरा तक ना डील कर लिया सी चौधरी साहब सिर्फ पगड़ियां जो अपनी चदरियां च लैके करते कराते कुछ भी नहीं कहते मेरी CID बड़ी मजबूत है मैंने पता चल गया उन्होंने फिर कहता कि तू फरा कढ़ दे अपनी जिंदगी चो नहीं तो साढ़े तो बुरा कोई नहीं होना अब उन्हें प्यो ने कहता है मैं कहनी मैं तो जी गल मैं तो सड़ी हुई दुआ कोलों ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨੋਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ छोटी बहन माँ कहती ये दुआ नहीं आई आज कहती हायला पता करो क्यों नहीं आई कहती अम्मा हमारे पास फ़ोन कहाँ फ़ोन होता हम भी पता कर लेते ਜਿਹੜੀ दुआ टोकरे भर के लिया पई पैकिंग करा के एक फ़ोन क्यों नहीं देती पई फ़ोन दे तेरा पता भी कर लेना तो बहरहाल वो जब होगा देखो फिर बेचारी फीसा कि ਜਦੋਂ पता चलना है ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ देखना है ਇਹਦਾ दुआ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਜ਼ फिजा की जिंदगी देखो किड्डियां बेचारे झेलता है दुख कि जितो होना कि ओदा खामद भी जान आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जर्द पत्तों का बन तो वो इस हफ्ते कैसा रहा दोनों एपिसोड बहुत दुखी थी इतना दुख हुआ बच्ची को लेके ये मुआशरे में अब से नहीं कब से होता आ रहा है ये जो हड्ड हराम गरीब लोग होते हैं मुझे इतना गुस्सा उन पे चढ़ता है हड्ड हरामों तुसी आप मेहनत कर लो हाय 8-8 बच्चे पैदा करके वो बच्चों को जीते जी अब हमारे पास बच्ची है उस बच्ची के माँ बाप नहीं है ਉਹਦੇ माँ बाप नहीं ਜਿਹੜੀ दूसरी बच्ची है ਉਹਦੇ माँ बाप भी मौजूद है वो कहती मैनू मेरे माँ प्यो ने 7 साल की उम्र 'ਚ काम ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ यानी ਉਹਦੇ माँ बाप ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੀ ना 7 साल की उम्र 'ਚ काम पे तो जो इस तरह के होते हैं ना गरीब खुद गर्ज से ना कुछ बस बच्चे कमाए उन्हें की है बच्ची का प्यो कि उनका ये होता है ना थॉट प्रोसेस जो सुनने में भी आता है कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा जगह पे काम ज़्यादा पैसे आएंगे तो बच्चे और ड्रामे का कहीं यही था ना मेन एक थीम है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करनी तो इस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं कि जो ये सोच होती है ना कि बाद जी असी 8 बच्चे कट जाएंगे ते पा जाएंगे कम ते पैसे आएंगे तो वो वाली चीज़ को कि बच्चे कम हो पढ़ लिख के ज़्यादा कमाएंगे उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡ ਹਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ 8 ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10,000 ਵੀ ਬੱਚਾ 80,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ बैठे बैठे मिलेगा 80 बच्चों को पढ़ाने पे मेहनत अपने किस चीज़ तो करिए हाँ नहीं मुझे समझ नहीं आई अब जो बच्ची का पिछले वाला सीन था ना रानी बच्ची का खाइला मेरा घस के बच्ची ना गवाई हालांकि ड्रामा सी दिखाता से कह दे बच्चे प्यो क्या कह जाता कि तू कह दें तो बच्ची मेरा घस पुलिस वाला आंदा तो कह दिंदा अच्छा उसमें और क्या भी देती क्या ही होना था चल हुंदा कुछ ना अच्छा ना बच्ची कितनी बुरी हालत है पता चला कि अफजल दा ते ओदा चक्कर था ਹੁਣ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਅੱਛਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਸਰੀਨ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਗਰਮ ਟੋपी पाई अच्छा अम्मा का यही दुख है हर ड्रामे में कि मौसम सर्दी का गर्मी का है। अभी वो जो है ना ड्रामा जानिसार, उसमें जो भाभी बनी हुई हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था तो बता रही थी कि हमारा ड्रामा शूट हुआ है गर्मियों में, अभी भी शूट चल रहा है, फुल गर्मी आप इमेजिन कर ले, और दानिश अभी भी स्वेटर पहन रहे हैं और अपने कोट पहन रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ड्रामा कब शूट हुआ है, तो कहती दानिश का लुक है, वो अपने लुक पे रहना चाहते हैं। तो उस तरह ड्रामे में जिसको जो लुक अच्छा कहते मैं स्वेटर चंगा लाऊंगा वा मतलब जो भी लुक बनाई उन्होंने, मैंने ड्रामा नहीं देखा, आपने देखा हुआ है। नहीं दानिश का अच्छा look क्या- मैं याद आ गया इमरान अब्बास। इमरान अब्बास कहता मैं जैकेट नहीं पांदा लिया बहुत पांदा है, वो कहता मैं ਉਹਦੇ बगैर मैं नहीं सीन करता, भाਵੇਂ गर्मी होवे सर्दी मैं जैकेट वो कहती कि मुझे लोग कहते हैं कि वो इस तरह और आपके कपड़े कुछ और, तो वो कहती गर्मी में शूट हुआ तो इस तरह ड्रामों में अक्सर लोग अपने किरदार बनाते हैं ना, तो जैसे फजल का किरदार है दिमाग में आ रहा है कि 108 में स्वेटर पहना हुआ है, अब वो एक किरदार सा है। अच्छा हालांकि आइडियली ऐसा होना चाहिए नहीं कि अगर एक ड्रामे में एक मौसम है तो सबको उसी मौसम के हिसाब से रहना चाहिए, कि कहीं ना कहीं रेफरेंस आना कि जाड़े का मौसम है या सर्दी का मौसम, जो भी मौसम है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੋਫ अब जो ये वाली एपिसोड थी ये भी बच्ची रानी की उसकी थी ना, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ वो बच्चा इतना नोफ दुखी वाली था जब वो साबुन वाली बात था, इतना दुखी सीन था वो, बस सामिया मुमताज की एक्टिंग और वो राइटिंग और सब कुछ, वो बहुत दुखी सीन था वो, है ना, कि मेरी बेटी की आज ईद है नहला दो उसको, रात की रानी की खुशबू, बहुत सैड सीन था वो। और कहीं ना कहीं वही था ना जो माँ ने बात भी की कि वो बच्ची सारी ज़िंदगी सारी मेहनत करी होती है, फिर जो पैसे बचते हैं असल में इस तरह होता है कि मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, अनब इस तरह कहती है ना कि मैं ये लेके जा रही हूँ, मैं वो लेके जा रही हूँ, तो बहुत एक विशियस सी साइकिल है कहीं ना कहीं जो चलती आई है और चल रही है। खदीर डॉक्टर नोफल का जो करैक्टर है वो की है बेचारा 3-4 किस्तों जो बैग फड़ता है, मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, बस बैठ गया, मैं वापस आ रहा हूँ बैग फड़ता है, मैं जा रहा हूँ बस बैठ, मैं आ रहा हूँ, मैं 6 बारी आ रहा हूँ तो जा रहा हूँ। हूँ मैं मुझे ना अब ये सारा ड्रामा ना बिल्कुल हकीकत ना एक मीनू का करैक्टर हर चीज़ जड़ी सी ना हकीकत ना सी, मुझे अब नोफल का गांव का चेयरमैन जेडे पिंड दे चेयरमैन की शहर दे चतु हुंदे ने ओडे करोधी जा अल्लाह भाई ने मोटरसाइकिल साड़ दी सी कि तू नहीं लैनी थे, उस बंदे ने उन्हें मतक्का ही ला लिया। हाँ ओए नोफल दा शिरकी करेगा तो फिर ड्रामा जेड़ा ना थोड़ा हकीकत तो परे और चला जो गया। मीनू ने बिस्ती की चेयरमैन जो मीनू ने बिस्ती की पूरी उस सबके सामने कि आपकी वजह से मरी है ये, आपकी वजह से मरी है, मीनू बेटा बस हर जगह शुरू हो जाती है। मीनू की जेड़ी बिस्ती ना करे मीनू दा नाम बिस्ती मीनू तो तेज तरार अच्छा मीनू दा एक गल होर कर अगली दी क्या ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਈ ਚ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੀ ਏ ਤੇ ਫਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ अच्छा मीनू मीनू ਦਾ का कमाल। फर्स्ट आना इतना अनरियलिस्टिक था, इतना क्योंकि इनिशियली इन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश है कि मीनू बहुत अक्लमंद है, तो ठीक है मैंने कहा होगी बहुत अक्लमंद बहुत स्मार्ट है, फर्स्ट भी आ सकती है। उसके बाद जब ये आई थी 2 हफ्ते पहले पढ़ने आई थी वो अकेली रात में जब पढ़ने आई थी इसके बाद तो इसने कहा था मेरा एग्जाम है तो कल या परसों, तो मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, मुझे आप पढ़ा दो। इस तरह की लास्ट मिनट पढ़ाई करने के बाद आप पास हो जाते हो और आपके यहाँ कुछ अच्छे नंबर आ जाते हैं। इस तरह की लास्ट मिनट पढ़ाई करने के बाद कोई टॉप नहीं करता, और जो टॉपर थी उस क्लास की वो फेल हो गई। रॉन्ग। क्या टॉपर कहती जाओ मैं तो फेल हो गई हूँ, तुम जाके देख लो क्या थी। ठीक है टॉपर जेडी सी फेल नहीं सी, सादिया ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾदिया ਦੇ 85 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾदिया ਜਾਇਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ मैं तो सिर्फ पास हुई हूँ, सादिया ने बकायदा क्या मैं फेल हो गई हूँ। फेल कर दिया है हिटलर की पोती ने, तुम भी जाके देख लो। सादिया कोई और हो ना, सादिया ना जी ना सादिया ही है 5वें नंबर पे। अल्लाह तेरी पता नहीं जब सादिया जैसी लाइक लड़की आपके मयार पे पूरी नहीं उतर सकी, क्या ही गलत सी, कहती कि मैं टॉपर थी तो मैं पास हुई हूँ, जा जाके दे ले तू कि और मीनू फिर फेल वाला नहीं, मीनू ने फिर कहा कि मैं आर्ट्स में जाना चाहती हूँ, कि आपने पता नहीं मीनू ने अपना रिजल्ट देखा कोई नहीं। तो मीनू देखो टॉपर क्या मैं जी मीनू ना रिजल्ट का पूछे का मीनू वही काम ना तू जना पीने च कर दे वही टकरा मैं मार कैलाशन को निशाना ढस ढस बचता। अल्लाह बचावे तन्नू। क्यों मीनू दे नष्ट मीनू कैलाशन को मीनू ने ना रिजल्ट का कुछ कही अरदास कहती मैं सब्जेक्ट कहती चेंज करना है, कहती मैं आर्ट लेनी। मीनू को सबने एहसास लाया गांव में कि तूने गलत किया डॉक्टर के ਉਹਦੀ साथ। ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ में आई तो मैंने कह दी, मां कहती नकतिए कैलाशन कोफे ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਨਕतिए ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ अब 10 इस तरह के मोड बड़े मजे के होते हैं। हाय ਉਹਨੇ 300 ਮੰਗਿਆ, हाय मैं भी यार 500 कैसे इसके पास आया, मैं तो 100 की ये लोग मतलब कि मुश्किल हो रही थी इनकी,
होए तो कहता 500 ही ले ले। हाँ मीनू ने मिठाई ली ना पैसों की, हाँ और मिठाई लेके गई डॉक्टर के पास माफी मांगने के लिए। उन्होंने 300 रुपए ना 3 लाख के बराबर से हाँ ती इकट्ठी 300 रुपए की मिठाई, 100 रुपए की मिठाई बड़ी सी, हाँ 300 की राखी इकट्ठी। तो डॉक्टर नौफल ने कौन सा माफ़ किया उसको, उसने मिठाई उसके वापस हाथ में रख दी कि या तूने मुझे माफ़ी सही तरह से मांगी नहीं, और पूरे गांव के साथ माफ़ी मांगी है, वो कुछ करेगी ना। खैर नेक्स्ट वीक तो बहुत तांडव होना है कि वो जो चेयरमैन ने आग लगा दी ना हर जगह कि इनका अफेयर चल रहा है दोनों का, तो जरा गंद होना नेक्स्ट वीक। सी पहुंच गई। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते और बात करते हैं जी जेंटलमैन की। तो जेंटलमैन इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, जेंटलमैन ड्रामा मैं जब भी देखता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं बैठा हूँ एक थिएटर में और सामने मेरी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है भाई, कि पर्दा खुला है, एक्ट 1 जरनाब का घर, वहाँ पे जरनाब उसके अब्बू हैं, वो किचन से कमरे में जाएंगे, वो ग्रीन सारा जो पूरा घर है उनका, फिर पर्दा बंद होगा, पर्दा दोबारा खुलेगा, एक्ट 2 मुन्ना घर, वहाँ पे मुन्ना दिल में बैठे हैं, वो जो उनका एक एरिया सा है, फिर पर्दा बंद होगा, एक्ट 3, और इस तरह ड्रामा आगे बढ़ता लगता है कि 3-4 बैकड्रॉप से 3-4 जगह हैं और वहाँ पे पूरा ड्रामा चल रहा है। आपको लगता है इस तरह? मुझे तो जब मुन्ना का और रहमती का घर है, मैं तो वो घर ही कहती हूँ एक है, एक ही घर है, सिर्फ रहमती के घर में झूला है, ओदे का जो ओन जी पिलर ने वो लगा हुआ है, एक चीज सारी एक ही जगह पे सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी और ड्रामे को कंपेयर करें, आप जद पत्तों का बंद देख लें, वो एक गांव में कहानी है, तो वहां पे बेशुमार लोकेशंस है, वहां पे कोई घर, कोई क्लिनिक, कोई डेरा है, इवन गलियां वगैरह भी हैं, वो डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट जगह हैं। यहाँ पे रहता है कि 3-4 जगह हैं और सब वहां पे कहानी चल रही होती है। मतलब आप बता सकते हो कि मिफ्रा और जाहिद का एक सीन आएगा, यहाँ पे एक जनाब अपने बाप का सीन आएगा, मतलब 7 लोग हैं और मतलब लगता है इस तरह। पता नहीं कि मुझे खैर ड्रामा कैसा लगा आपको? मैं इतनी दुखियाँ मुझे हमायूं बहुत दिल से लव, मुझे इतना खूबसूरत डैशिंग हीरो। पहले हमजा बासी का ड्रामा आया, वो मैंने इन्ना दुख होया, इन्ना बकवास वो राइटिंग की कुछ नहीं आया, केड़ वेले आया अड्डा, फिर अजीयत बनाती ड्रामा जहर लगना पाया। आप इसी तरह हमायूं मेरा फेवरेट तरीन, लव यू। हुण दुख आंदा इतनी देर के बाद हमायूं का ड्रामा आया, खलील साहब ने की है ड्रामा ली दिता। नहीं, मुझे इस तरह की फिल्में नहीं अच्छी लगती, क्या जाके ये ड्रामा उन्होंने बना दिया। अब मुझे ये था कि हमायूं इतनी देर बाद आया, जैसे उसका मेरे पास तुम था ड्रामा, कुछ घरेलू सी कुछ और तरह की कुछ कहानी होती। अब ये बिल्कुल खलील साहब ने बिल्कुल ही हट के बना दी, गुंडियां की कहानी। अब लो जी मिनिस्टर भी आ गए, हम बड़ी परेशान है मिनिस्टरों से, मिनिस्टर बहुत परेशान है कि अगे गुंडे थोड़े से है तो हकीकत है दसदा है कि बाकी आम जिंदगी जो वजीर वगैरह सब के उन्होंने ना गुंडे है ने। हुण ना एक मिनिस्टर मुन्ना का है, एक मिनिस्टर ड्रामे का जो मेन मैसेज है वो कहने की ये देना चाह रहे हैं कि असली गुंडे कौन है, जो ये गुंडे हैं कि जा वो मिनिस्टर गुंडे हैं। और मैं नहीं माई दसता, मैंने चॉकलेट ही रहेगा, मैं तो इस तरह की अगर ड्रामा आ रहा है उनका, मैं मंटो नहीं हूँ, वो आपका रवायती आपको एक फ्लेवर देखने को मिलेगा, हवेलियां, बड़े कपड़े शपड़े, ग्रैंड लोकेशंस और वो मजे की वाइब जो आप एक्सपेक्ट कर रही हो। अच्छा लो जी, रिव्यू शुरू होता है। लो जरनाब को, आप पिछले एपिसोड का भी करना है ना, जरनाब को मौजम ने रोक लिया। लो जी मौजम ने रोका और कहता तेन जान देना, तो जरनाब गड्डी जाके बैठ गई। जरनाब वो चुड़ैल सी, याद करो कि जेड़े मुन्ने ने पिस्तौल फड़ी हुई सी ते उन्हें जाके उन्हें थप्पड़ ही मारता सी। वो जरनाब मौजम ने कहा तो जनाब चाहिए सी भावें मारदी करदी, वो गोडियां च अपनी गड्डी मार दी तो कुछ तो कर दी। वो हीरो आ गया, तो मुन्ना आ गया, तो मुन्ने ने फिर उस बगैर जो खताब डोना बदनाम करता मौजम, फिर वो उन्होंने हसांदा। अच्छा लो भी उसको भगा दिया उसने, अच्छा भगा दिया। मेरा फारस का करैक्टर नहीं गा, मुझे फारस का करैक्टर समझ नहीं आ रहा कि फारस प्यार का लवारिस कमिश्नर प्यार करदा है नहीं करदा की है। मिफ्रा का करैक्टर मुझे इतनी नफरत है उससे कि वो एक शरीफ बदमाश लड़की दिखाई है। वो जद पता है ओदी मंगनी है, वो प्यार करदा है, वो सारा कुछ करदा पिया, फिर एक लड़की पीछा ना छोड़े तो मैं फिर बुरे लफ्ज़ याद करना मिफ्रा मेरा अपना, मिफ्रा मेरा। ड्रामे शायद आगे जाके इस बात को भी शायद थोड़ा एक्सप्लोर किया जा सकता है कि ड्रामे कोई दिखाए, कोई एस्कॉर्ट हो, कोई बाजारी औरत हो बड़े अच्छे दिल की, वहाँ में खलील साहब साल पूछे क्या कौन है बुरी औरत, मुफरा
कि वो ना कि मिफ्रा जो एक शरीफ ज़ादी है जिसकी इतनी घटिया सोचें हैं कि या वो एक बुरी मतलब रिवायत मतलब माशरे के मुताबिक वो एक बुरी औरत है तेरा है बस नहीं तो क्योंकि जेंटलमैन का भी ये है ना उनका मेन जो है कहानी कि जेंटलमैन कौन है कि जो बैठे मिनिस्टर वगैरह जो गंद करा रहे हैं कि गुंडे साफ दिलों के तो इस तरह वो मिफ्रा का भी मिफ्रा है तो वही एक अच्छे घराने की शरीफ बाप की लड़की लेकिन उसकी हरकतें देखो ना जरा एक बंदा है उसकी मंगनी हो गई है शादी वाली उसके जान के फंसा रही है डोरे डाल रही है गंद कर रही है बिला वजह ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਫਲਸਫੇ ਝਾੜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ फलाना आएगा फल से तो हर कोई झाड़ता है इस ड्रामे में वो तो हर कोई बात ही फलसफे में करता है अब वो जो रहमती था रहमती जब ड्रामा शुरू हुआ एक इतना टॉप का गुंडा था जिसको सब ने कंबना है और रहमती टॉप दे गुंडे तो वो एक पागल गना बावला दिखाता मुन्ना ने मौजम ਨੂੰ रोकया जब किसी के नौकर को समझ उसी को रोक लिया उस गुस्से में रहमती बजाय मुन्ना को हमेशा मुन्ना ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਆਪਣੀ ਨਸਵਾਰ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਸਵਾਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ उसके घर आके फिर मुन्ना ने अपने नौकर के बहाने खुल खुल के उन प्यों प्यों के जुतियां मारियां रहमती को पता भी चल रहा है ਹੁਣ ਰਹਿਮਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੌਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤੇ ਉਸੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ कि राम ने सारी बिस्ती बुस्ती उसको कार करवा के उसकी गल्लां सुन के आके बड़ा बचबांदा मुन्ना कहता अगर आपके साथ वो शादी करे ना भाई मैं आपके आगे भंगड़ा डालूंगा इन्ना झूठ मुन्ने वो पागल सी जनरल एक बुढ़े जेड़े ने सवार बुला दबदा उन्हें उसदा विआह क्यों कराना सी लो जी रहमती घर चला गया रहमती दी हरकतां फिर पागलपन दी खत्म नहीं होण डईयां फिर उन्हें पार्लमेंट करके कीती उन्हें कहता मुन्ना मेरे से डर किसी ने कहा कि भी डराएगा मुन्ना मेरे से डर खुली खुली बातें मुन्ना कैसे करे वो थोड़ा परेशान हो गया इस बात से अच्छा मुन्ना डर ते फिर जेड़ा ए वाला हुंदा ना बदमाशां दा सब तो जेड़ा नवा बदमाश ओहदे मुच्छां ने लुगियां होंदियां तो कहंदा मैं किस तरह दस अपने अब्बे नूं कि अब्बा मैं भी बदमाश बन गया वा वो किसी दे कंध ते गोलियां मारदा जेड़े प्रॉपर बदमाश हुंदे ने एड़ा किसी दे घर ते गोलियां मारनियां ते बदमाश करदे ही कोई नहीं वो ते सीधा सीने 'च गोलियां मारदे ने इन्ना कमजोर रहमती की टीम बहुत वीक है पहले रहमती 10 जेड़ा मौजम है ए पूरे ड्रामे दा वीक 3 मोहरा जेड़ा मौजम मुन्ना तू रहमती भाई तू सिर्फ मुड़ के वीरे तू डूब के किते मर जा खूह खाता गंदा करके जेड़ा मौजम है नान अकल आ मौत हर किसी को जुतियां खांदा फिरदा तू सारा उस पर डाल दिया ओदे ते डालता कि सारा कुछ तू ही करना है ना रोक सकिया मुन्ने ने कराता अब इन्होंने मुन्ना को जो माना था जीप में वो भी इतना आसान था ना मुन्ना के साथ कोई टीम थी खुली जीप थी ना मारना आसान सी फिर मार के देदा जिसने मारना चाहता जानता ना मौसम का काम ही सारे घटिया काम करता है मौसम ना शानदार सीन सी मिनिस्टर नाल गल करदा हुंदा ते कहंदा मिनिस्टर कहंदा ना बच गया वो ते उन्हें कहंदा रिमोट पढ़ाई मन कहंदा मौसम ए मैं कहनी पूरे ड्रामे दी जान के मजा आया लत मार दो गुस्से च बुलाया नहीं करना बहुत शानदार सीन सी अच्छा अब ना उसके बाद पिछली 2 किस्तें कहीं ना कहीं नाम थी जरनाब और मुन्ना की बढ़ती नजदीकियों के नाम थी हाँ, और ये मैंने एंजॉय की हाँ, ये मजे के थे है ना मोमेंट्स हाँ बहुत मजे के थे अब ना जरनाब ना मुन्ना के लिए परेशान हो रही जरनाब की ज़रा डुल गई है ना जरनाब परेशान हो रही थी बिल्कुल ठीक क्योंकि एक बंदा जो आपके लिए अपनी जान पे खेल जाए उससे आगे कोई चीज नहीं होती ओदले मार गया लेकिन मैं बस इस बात के खिलाफ हूँ एक मुअज़्ज़ज़ लड़की मशहूर जर्नलिस्ट ओदा बाप एक शरीफ बूढ़ा इंसान बूढ़ा बाप घर जाके सोंदा बेटी सारी रात इबादत करदी ते ओदी दुआवां करदी ए बेस्ट सी हस्पताल च रुक के ओ आईसीयू च सी ओ बेहोश सी उन किसी ने नहीं सी मिलना हस्पताल च रुक के हनी कोई रिश्ता नहीं गा सब नूं की पता है रहमती डॉन मुन्ना भी डॉन डॉन ने डॉन नूं गोलियां मारियां तो हस्पताल एक शरीफ जर्नलिस्ट जो मुन्ने वास्ते सारी रात हस्पताल च रुक के दुआवां करदी पई है बदनाम होएगी कि नहीं मिफ्रा ने कह दिता जो मिफ्रा ने कहा सारा जमाने ने कहना सी चाहे ਅਸੀਂ घर जाके दवावां मंगदी अच्छा लो जी ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ दिलबा ਨੂੰ डॉक्टर ने की कहा होश आया पहला लफ्ज क्या होश कहती मिल सकते हैं कहना हाँ लै हुण मिलन वास्ते गई है ਉਹਦੇ गले च एडा एडा करके पिया ਉਹਨੂੰ हले होश ही आया भैनों सेब 6-7 सेब एडा एडा छुरा लैके दे सेब प्लेट भरी पई डायरेक्टर बेटा बहुत एफिशिएंसी एडी एफिशिएंसी की तुक बनी 10 ਜਿਹੜਾ सेब वे एडा सख्त ਹੁੰਦਾ नेक्स्ट सूप पिला रहे थे हैं 10 ਉਹਦੇ गले 'ਚ पटा पिया ते हले ਹੁਣ होश ही आया जाके सलाम दुआ कर हाल चाल कुछ
तो सुगड़ापा दिखाना कि मैं सुगड़ हूं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਗੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਲੂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਸੇਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਕੇ बाद ना अपना मुन्ना का दिखाया कि अच्छा फिर ना उधर दिखाया प्यार जो शुरू हो गया। अच्छा लगा इतनी जी बात है कि रहमती ने बोल दिया इन योर फेस कि मुझे शादी करनी है कि प्यार है। मुन्ना ने बेशक बोला नहीं है बट एक एक बात से जाहिर हो रहा है पूरी टीम जिस तरह मुस्कुरा रही है, दिल भर मुस्कुरा रहा है कि वो प्यार करता है। अच्छा। लेकिन इसको नहीं पता चला, अच्छा उसके ना बाप को पता चल रहा है। नहीं तो बाप उसे तो लेके जाते हैं यहाँ से क्या। यही तो भैड़ी गल वे इन्ना चाहिए सी कि जो अब इसका थी ना जरनाब, जरनाब का बाप ना होंदा थे बैठा, जरनाब का बाप कहता बेटा मैं वाशरूम जा रहा हूँ। फिर ये बात होती है, सबके साथ बात हो रही है, वही कह रहा हूं। हाँ। दिलबर ने जेड़ियां गल्लां कहियां, साफ हिंट हो रहा था कि अन्नियां नु पता चलदा पिया सी प्यार, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ कबूल ਉਹ कर ਮੇरी लिया? हाय मैं मर जाऊं। मुझे ये था कि वो बातें खुलेआम हो रहा है नहीं प्यार ਪਿਓ की, ਨੇ तो ਕਰ कैसे सारी ਲਿਆ बातें सुन ਪਿਓ रहे ਨੇ हैं। अच्छा वो ना ਇਹ हो गया सारा सीन है कि पियो सामने करते पए ने। उसके बाद अब ना मुन्ना का दिखाया, फिर वो मुन्ना के पास गई है, मुन्ना दे कोल गई है ते वो मुन्ना कोल गई, फिर डायरेक्टर ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਫਲਤ ਲੱਗੀ ਇੰਜ ਨਾ ਨੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬੰਨੀ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਮੇਰੀ ਫੂਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਮੁੰਨਾ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ बैठूंगी मैं। अच्छा सारा होश आ गया, गई बाप उन्हें लेके गया, वो मुन्ना को गई है, डॉक्टर खड़ा है, सारा कुछ। उसके बाद ये अब घर चले गए हैं, सारा कुछ हो गया। पूरे रस्ते जनाब बहुत मुस्कुराती जाती, फिर नहीं तू दीवाना तो नहीं। क्या? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਨਾ ਨਾਲ। अच्छा बाप ने कबूल कर लिया है। वो बाप ने मैं सारा कुछ ये चीज़ें ना कि चलो भी बाप अच्छा था, बाप ने कहा मेरी बेटी को प्यार। मुझसे बाबा भी कम अज तांडव कम- करेगा आगे जाके भी। नहीं कम अज कम ओए प्यो ने कहता ओए कहता प्यो ने प्यो मुझे नहीं लगा, सॉरी मैं अभी भी ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬ ਬਾਪ ਫਾਰਸ ਆਇਆ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ ਹੈ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪਲਾਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ आप प्लान क्योंकि बाप या ना मैंने बीच में एपिसोड जब देखी तो बाप या ना कई के एक्सप्रेशन था गुस्से के भी हैं बीच में कि क्या बेशर्मी हो रही है कि मतलब यहाँ पे आके गुंडा है, फिर कहीं खुश भी होता है फिर घबराता भी है, तो मैं पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा 2 ਵਜੇ या उतो अस्पताल बैठे ने, बैठे 2 ਵਜੇ आए ने तो फारिस का फोन ही चुकिया। फारिस फिर घर आ गया, फारिस घर आया, चलो भी सारा कुछ था, इसने जान उसके लिए दी, बाप का बेटी की खुशी देख के चलो प्यार सारा कुछ बेस्ट था। घर आके बाप ने फारिस को कहता फारिस गुड बाय, तेरा रिश्ता कोई नहीं मेरी बच्ची ना। मैं अपनी बच्ची के मुंह ते पहली बार मुस्कुराहट देखी है सच्ची, ये वो सारा कुछ उन्हें दसता कि हुण वो मुन्ने दी है, ठीक है। उसके बीच में ये वाला इस्तेमाल राइटर ने लफ्ज बहुत गलत किया। प्यो ने फारिस को किया तेरा रिश्ता मंजूर नहीं गा जा, क्योंकि तू गुंडा है। जे तू गुंडा कहता है वो छड़े वो ना छड़े है तो मुन्ना गुंडा ये हले उन्हें मिनिस्टर ने छड़ना तो नहीं, जेड़ा मिनिस्टर उसकी जान बचान दिया पूरियां फोर्स कहता उसके बाद सलाह कुछ कर दो। मुन्ने गोगे ने कुछ काम नहीं करवाना उन्हें पाए उन्हें तो किस तरह होएगा। हुण अगली दफा हस्पताल का सीन दिखाया, हस्पताल गई तो रहमती आया तो कहती मैं नहीं जान देवांगी। तो एक गुंडियां की जी टीम है पूरी, हुण ये दोनों वो तो हीरो है ना जेड़ा मुन्ना है, हुण यह भी समझो हो गई है प्यो ने कबूल कर लिया कितने गुंडा 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 करते सी। मैं कहनी लाखों जेंटलमैन हले तो ओदा यही है ना सब कि वो मुन्ना है, ओदे प्यो ने ओनू अपने कबूल। खैर आपको कैसी लगी इस हफ्ते की एपिसोड आप एक कमेंट करके हमें बताएं। और इसी नोट पे शो होता है हमारा खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मास्टेक नेक्स्ट वीक करेंगे इंशाल्लाह। फौरन तड़का लगेगा वेडनेसडे को अंबानी शादी का। हमारे चैनल का यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।